जोशिया ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि मैं खास तौर पर छुट्टी लूंगा ताकि उनका जन्मदिन मना सकूं। थोड़ी देर में मैं उन्हें एक सरप्राइज दूंगा। यंग मास्टर शू, आज मेरा जन्मदिन है। क्या आपने कुछ प्लान नहीं किया? मेरी बिल्ली बैकफ्लिप कर सकती है। जोशिया, यह कौन है? नहीं, ये क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे यंग मास्टर शू, आपको गलतफहमी हुई है। यह तो एक पागल इंसान है। कई दिनों से मेरा पीछा कर रहा है। भला मैं इसे कैसे जान सकती हूँ? जोशिया, शायद तुझे कोई गलतफहमी हुई है। मैं लिन युआन हूं। मैंने आज खास तौर पर छुट्टी ली है। तेरे लिए बर्थडे केक लाया हूं ताकि तेरा जन्मदिन मना सकूं। मैं क्या तू बेवकूफ है? जब उसने कह दिया कि वो तुझे नहीं जानती, तो क्या तेरे कान खराब हैं? सोचा नहीं था कि हमारे स्कूल में ऐसे घटिया लोग भी होंगे। सही कहा। पकड़े जाने के बाद भी इसकी हिम्मत तो देखो कि जन्मदिन मनाने की बातें कर रहा है। बिल्कुल सही। जोशिया, तुझ जैसे मामूली इंसान को मेरा नाम लेने की इजाजत किसने दी? तुम सब। लिन युआन, मेरे भाई पर हाथ किसने उठाया? ऐसी बात नहीं है। अरे ठीक है, अब रहने भी दो। बधाई हो, आपको एक $100 का इनाम मिला है। क्या यह मेरा सिस्टम चालू हो गया है? यंग मास्टर शू, चलिए अब चलते हैं। मुझे आपके घर जाकर उस बैक फ्लिप करने वाली बिल्ली को देखना है। देखा। कितना बकवास है। जोशिया, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? पर यह सब क्या चक्कर है? कोई बात नहीं। जोशिया, तू बस इंतजार कर। मैं बहुत जल्द तुझे तेरी औकात दिखा दूंगा। फांजी, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। क्या हुआ? जब कहा है तो बस हाथ आगे बढ़ाओ। बधाई हो होस्ट, आपको एक $100 का इनाम मिला है। तो आखिरकार मेरा सिस्टम सक्रिय हो ही गया। ऐसा लगता है कि बस दूसरों के संपर्क में आने से ही मुझे इनाम मिल सकता है। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो क्या मैं बहुत जल्द अमीर नहीं बन जाऊंगा? भाई, मैं जानता हूं कि जोशिया ने तुम्हारा दिल बहुत बुरी तरह तोड़ा है, लेकिन चाहे जो भी हो, तुम्हें मर्द तो पसंद नहीं आने चाहिए ना? तू क्या सोच रहा है? मैं तो बस हाथ की रेखाओं को पढ़ रहा हूं। हाथ की रेखाएं? लिन युआन, ये रहा तुम्हारा होमवर्क। 2 गुना? इसका क्या मतलब है? ओह, समझ गया। बधाई हो होस्ट, आपको $200 का इनाम मिला है। क्या ये सच में इनाम 2 गुना हो गया? मैंने सोचा नहीं था मॉनिटर के संपर्क में आने से कि इनाम 2 गुना हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे कोई रास्ता निकालना होगा ताकि मैं मॉनिटर के ज्यादा संपर्क में रह सकूं। फांजी, फांजी, बताओ, स्वाभाविक तरीके से किसी लड़की का हाथ कैसे पकड़ा जा सकता है? तू अचानक ये सब क्यों पूछ रहा है? देख, मैं तुझे बता दूं, ये सब बदतमीजी वाले काम हमें नहीं करने चाहिए। अरे यार, चुप कर। तू क्या सोच रहा है? क्या मैं वैसा इंसान हूं? वो भी है। अगर तू सच में बदतमीज होता तो 2 साल तक जोशिया के पीछे पागलों की तरह नहीं घूमता और आखिर में तुझे कुछ हासिल भी नहीं हुआ। अरे यार, ठीक है, मैं बताता हूं। तू हाथ की रेखाएं देखना सीख रहा था ना? जब तू किसी का हाथ देखेगा तो उसका हाथ पकड़ ही लेगा।
मॉनिटर, आओ, मैं तुम्हारे हाथ की रेखाएं देखता हूं। ये सही नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, मैं इसके पैसे नहीं लूंगा। मैंने अभी हाल ही में हस्तरेखा शास्त्र सीखा है और मैं बस थोड़ा अभ्यास करना चाहता हूं। तो ठीक है। बधाई हो, आपको $200 का इनाम मिला है। मिल गए। इस बार तो सच में बहुत सारे मिल गए। लिन युआन, तुमने क्या देखा? मॉनिटर, इन दिनों तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी लग रही है और यह करियर की रेखा यह भी काफी गहरी है। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें सच में हाथ देखना आता है? हाँ, बिल्कुल आता है। वैसे मॉनिटर, आजकल मौसम बहुत रूखा है और तुमने अपने हाथों का ठीक से ख्याल नहीं रखा है। देखो, ये हाथों की लकीरें थोड़ी धुंधली पड़ गई हैं। फांजी, जी सर। मेरे दराज से वह हैंड क्रीम लेकर आओ। ठीक है। जरा देखो, यहां देखो, ये साफ नहीं दिख रही हैं। थोड़ा इसे लगाओ। ओह, ये हाथ तो। लिन युआन, क्या तुमने देख लिया या नहीं? ऐसी बात नहीं है मॉनिटर, बात यह नहीं है कि मैं छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि बात यह है कि मैं अब छोड़ नहीं पा रहा हूं। तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर ये सब क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। फैंजी, ये तुमने मुझे क्या ला कर दिया है? पर आपने ही तो मुझसे हैंड क्रीम मंगवाई थी। ये और क्या हो सकता है? मैंने तो साफ तौर पर हैंड क्रीम पकड़ी थी, पर यह अचानक 502 ग्लू कैसे बन गई? तुम, फांजी, देखो ये तुमने क्या कर दिया। तुम वाकई एक अच्छे भाई निकले। बाद में मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। अब हम क्या करेंगे? मॉनिटर, तुम परेशान मत हो। क्या ख्याल है अगर हम दोनों साथ में क्लिनिक जाकर दिखा लें? वो ठीक है फिर। ये तो बहुत बुरी तरह चिपक गया है। आजकल सरेआम प्यार जताना इतना आम हो गया है क्या? सही कहा। चलते समय भी एक दूसरे से चिपके रहते हैं। ये लोग तो हम सिंगल लोगों को जीने का कोई मौका ही नहीं दे रहे। आजकल के जवान बच्चे भी क्या क्या करते हैं, मैं समझ सकता हूं, पर अगली बार से 502 ग्लू का इस्तेमाल मत करना। नहीं डॉक्टर, वैसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आप सही कह रहे हैं सर। अगली बार हम जरूर ध्यान रखेंगे। मुझे कुछ काम है, जाते वक्त दरवाजा बंद कर देना। अरे मॉनिटर, अभी वो हाथ की लकीरें देखना पूरा नहीं हुआ था। क्यों ना हम उसे। हूं, वो हाथ देखने वाली बात हम बाद में करेंगे। इनाम दोगुना हुआ, नई काबिलियत मिली, अंतर्दृष्टि। जब होस्ट किसी को छुएगा तब वह उस व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति जान सकेगा। अरे वाह, लगता है सिस्टम अपग्रेड हो गया है। ये तो सच में बहुत मजेदार है। क्लास मॉनिटर के साथ संपर्क में आए अभी सिर्फ 2 ही घंटे हुए हैं और मैंने पहले ही $1 लाख कमा लिए। अगर इसी रफ्तार से काम चला तो क्या मैं बहुत जल्द अपनी खुद की गाड़ी और घर नहीं खरीद लूंगा। ओहो, अफसोस की बात तो यह है कि क्लास मॉनिटर बहुत ही शर्मीली है। इतने कम समय में उसे हाथ पकड़ने के लिए मनाना शायद नामुमकिन होगा। मुझे दूसरी लड़कियों के साथ संपर्क बढ़ाने का कोई दूसरा तरीका सोचना होगा। मिल गया तरीका। नमस्ते हैंडसम सर, क्या आपने किसी थेरेपिस्ट की बुकिंग की है? मैं यहां मसाज के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां नौकरी के लिए आया हूं। नौकरी? मैं जाकर मैनेजर को खबर देती हूँ। कृपया थोड़ा इंतजार करें। क्या तुम यहाँ नौकरी करना चाहते हो?
जी? मुझे खेद है, यहाँ सभी पद भरे जा चुके हैं। अरे रुकिए, सुनिए मैनेजर दीदी, मुझे तनख्वाह नहीं चाहिए। बिना तनख्वाह के? मैंने पहली बार किसी को ऐसी बात करते सुना है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। मेरे कमरे में आओ ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारा हुनर कैसा है। देखो, पहले ही बता देती हूँ, भले ही तुम सैलरी नहीं ले रहे, लेकिन अगर तुम्हारा काम सही नहीं रहा तो मैं तुम्हें काम पर नहीं रखूंगी। शुक्र है कि मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूं। मैंने मालिश करना सीखा है। चाहे मैं प्रोफेशनल की तरह न हूं, पर पैरों की मालिश तो आराम से कर ही सकता हूं। दीदी बेफिक्र रहें, गारंटी देता हूं कि आपको बहुत आराम मिलेगा। सच में, जब भी किसी औरत के साथ समय बिताता हूं तो मुझे 2 गुना इनाम मिलता है। इतना अच्छा मौका मैं गुंवा नहीं सकता। क्या हुआ बदमाश भैया, क्या तुम पहली बार किसी के मोजे उतार रहे हो? मैंने पहली बार इतने खूबसूरत पैर देखे हैं। बड़ी मीठी बातें करते हो। अगर तुम्हारा काम अच्छा रहा तो बाद में दीदी तुम्हें जितना चाहो देखने देंगी। आइए दीदी, यहां आइए। बधाई हो, आपको $400 का इनाम मिला है। जांच की जा रही है शरीर की स्थिति की। लू चियांगचियन। स्वास्थ्य विश्लेषण 1 लंबे समय तक सही जीवन शैली न होने के कारण हार्मोनल असंतुलन हो गया है। साथ ही भारी घबराहट और नींद न आने की समस्या भी है। उन्हें ऐसी समस्या भी है। बधाई हो, आपको $400 का इनाम मिला है। भैया, मसाज करने का आपका यह तरीका, सच कहूं तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। गड़बड़ हो गई। कहीं इन्हें यह तो पता नहीं चल गया कि मुझे पैरों की मसाज करनी नहीं आती। सुनिए मैनेजर दीदी, मैंने यह मसाज खास आपकी शारीरिक स्थिति के हिसाब से बदल दी है। अच्छा तो बताओ, मेरे शरीर में क्या दिक्कत है? दीदी, क्या आजकल आपका मूड अक्सर खराब रहता है और रात को नींद भी नहीं आती? आपको यह सब कैसे पता? मुझे तो यह भी पता है दीदी कि क्या आप काफी समय से सिंगल हैं। क्या आप मेरी जासूसी कर रहे हैं? दीदी, यह सब तो मैंने आपके पैर धोते समय देखकर जान लिया था। सिर्फ पैर धोकर कोई ऐसी बात जान सकता है? बिल्कुल दीदी, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने काफी समय से वो काम नहीं किया, तो इस वजह से, हार्मोन बिगड़ने की वजह से आपका स्वभाव बदल गया है और अनिद्रा के साथ थकावट रहती है। तो आप बताइए, इसे ठीक करने का क्या तरीका है? इसे पूरी तरह ठीक करना वैसे तो काफी मुश्किल है, लेकिन आराम पाने के लिए यह बहुत आसान है। कैसा लग रहा है दीदी? क्या अब आपको बेहतर लग रहा है? हाँ, अब थोड़ा बेहतर है, लेकिन आपकी बात सुनकर मेरे दिमाग में भी एक तरीका आया है जिससे यह समस्या हल हो सकती है। क्या तरीका है? तुम जरा पास आओ। बदमाश भैया, अगर तुम दीदी का सही से इलाज कर दो तो क्या सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा? मैनेजर लू, लॉन्ग टर्म ग्रुप की प्रेसिडेंट ये आई हैं। प्रेसिडेंट, ये आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना? मैनेजर लू, तुम्हें मेरे साथ इतनी औपचारिकता दिखाने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए कोई शांत सा कमरा बुक कर दो और किसी हुनरमंद मसाज करने वाले को भेज दो। प्रेसिडेंट, ये आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं? आजकल पता नहीं क्यों हमेशा सिर में दर्द रहता है और पूरा शरीर थका हुआ सा लगता है। हॉस्पिटल में चेकअप भी करवाया,
लेकिन वहां भी कोई दिक्कत सामने नहीं आई। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे पास आकर थोड़ा आराम कर लूं। अगर आप अस्वस्थ महसूस कर रही हैं, तो हमारे स्टोर के नए लड़के शाओलिन को एक बार अपनी जांच करने दीजिए। शाओलिन, हाँ, मैनेजर लू, क्या तुम इसी के बारे में बात कर रही हो? मैनेजर लू, क्या आप मेरे लिए किसी लेडी थेरेपिस्ट का इंतजाम कर सकती हैं? जी प्रेसिडेंट, ये शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। शाओलिन के बारे में बात करें तो वो कोई मामूली थेरेपिस्ट नहीं है। वो जियांगछेंग मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक होनहार छात्र है। आपके पैरों की मालिश करने के साथ साथ वो आपकी सेहत की जांच भी कर सकते हैं। क्या वाकई ऐसा है? अगर आप संतुष्ट न हो तो मैं किसी भी वक्त उन्हें बदल दूंगी। ठीक है, जैसा आप कह रही हैं वैसा ही करके देखते हैं। बेडमाश भैया, याद रखना, ये लॉन्गटिंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हैं। अगर तुम अभी वाला हुनर दिखाकर इनके सिरदर्द को ठीक कर सको तो फिर तुम्हें आगे अपनी रोजी रोटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। चाहे वो लॉन्गटेंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो या कोई और, मेरे पास सिस्टम है, तो क्या मुझे इन थोड़े से पैसों की कमी होगी? लेकिन सच तो यह है कि एक मेडिकल छात्र होने के नाते मैं भला किसी मरीज को तकलीफ में कैसे छोड़ सकता हूं। सिस्टर लू, तुम बेफिक्र रहो। मैं वादा करता हूं कि इन प्रेसिडेंट ये का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मानना पड़ेगा, आखिर प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने अपने पैरों का भी कितना ख्याल रखा है। मैंने मैनेजर लू से सुना है कि पैरों की मालिश के दौरान तुम किसी की भी सेहत की हालत बता सकते हो। तो फिर बताओ जरा, मेरे इस सिरदर्द की असली वजह क्या है? प्रेसिडेंट ये, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी आपकी जांच कर देता हूं। सिस्टम, जल्दी से प्रेसिडेंट ये की सेहत की जांच करो। क्या ये वाकई वो है? लक्ष्य, ये जीक्यू स्वास्थ्य विश्लेषण दिमाग परजीवियों के संक्रमण से प्रभावित है, जिसकी वजह से सिर दर्द और शरीर में कमजोरी जैसी स्थिति बनी हुई है। ये ZQ क्या लॉन्गटेंग ग्रुप के बॉस नहीं है? उन्हें संक्रमण कैसे हो गया? क्या हुआ? जांच में कुछ पता चला क्या? प्रेसिडेंट ये, आपको जो ये सिरदर्द हो रहा है वो इसीलिए है क्योंकि आपके दिमाग के अंदर एक परजीवी पनप रहा है। लगता है आप मैनेजर लू वालों से भी कभी कभी गलती हो जाती है। कैसे मेडिकल छात्र हो? मुझे तो लगता है कि तुम एक नंबर के धोखेबाज हो। मुझे पता है कि आपको शायद विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। सच तो यह है कि मैं इसके लिए 3 अलग अलग अस्पतालों में जांच करवा चुकी हूँ। यहाँ तक कि M.RI स्कैन में भी कोई परजीवी नहीं मिला। क्या तुम खुद को अस्पताल की उन बड़ी मशीनों से भी ज्यादा काबिल समझते हो? M.RI स्कैन इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि यह परजीवी काफी अजीब किस्म का है। क्या मतलब? इस तरह के परजीवी सिर्फ तभी सक्रिय होते हैं जब आपका दिमाग पूरी तरह शांत होता है और नींद की अवस्था में होता है, तभी ये हरकत करते हैं। और जब आपका दिमाग जाग रहा होता है तब ये छिप जाते हैं। इसीलिए मामूली जांच में इनका पता चलना मुमकिन ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हारी इन बकवास बातों पर यकीन करूंगी? अरे, मानना है तो मानो वरना रहने दो। वैसे भी ये परजीवी मेरे दिमाग में तो है नहीं। बस बात यह है कि क्या? जब ये परजीवी बड़ा हो जाएगा तब आपको मेरी बात पर खुद ही भरोसा हो जाएगा, लेकिन तब तक काफी देर हो जाएगी और फिर कोई भी चमत्कार आपको बचा नहीं पाएगा। उसके चेहरे को देखकर लगता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा। चलो, उस पर एक बार भरोसा कर लेते हैं। तो जैसा कि तुम कह रहे हो कि मेरे दिमाग के अंदर परजीवी हैं, क्या तुम्हारे पास उन्हें बाहर निकालने का कोई तरीका है? तरीका तो बिल्कुल है, लेकिन उसके लिए प्रेसिडेंट ये, आपको मेरे साथ सहयोग करना होगा। जब तक तुम उन परजीवियों को बाहर निकाल सकते हो, मैं किसी भी तरह का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। 3 गुना इनाम। अब तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। सुनिए प्रेसिडेंट ये, मेहरबानी करके पहले नीचे लेट जाइए, ठीक है ना? तुम मुझे लेटने के लिए क्यों कह रहे हो? प्रेसिडेंट ये, क्या यह आप ही ने नहीं कहा था कि आप हर तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हैं? आप भी नहीं चाहेंगी कि ये परजीवी हमेशा के लिए आपके दिमाग में रहे, है ना? मैंने कहा था कि मैं हर तरह से तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन उस तरह की चीजें करने से परजीवी बाहर तो नहीं आएंगे ना?
किस तरह की चीजें? ओह हो, प्रेसिडेंट ये आप क्या सोच रही हैं? मैं बस आपको लेटने के लिए कह रहा हूं ताकि मैं आपके सिर की मालिश कर सकूं। ओह, ये तो तुम्हारा यह मतलब था। प्रेसिडेंट ये आगे शायद थोड़ा दर्द हो सकता है, तो कृपया बिल्कुल मत हिलिएगा। फिक्र मत करो, मैं समझ गई हूँ। पता नहीं मेरे भाई ने प्रेसिडेंट ये का काम ठीक से किया है या नहीं। ये बदतमीज लड़का, मैंने उसे इलाज करने का हुनर दिखाने को कहा था, कोई दूसरा हुनर दिखाने को नहीं। नहीं, वो लॉन्ग टर्म ग्रुप की बॉस है। अगर बाद में उसने अपनी बात बदल दी और पहचानने से इनकार कर दिया तो मेरे भाई की बाकी जिंदगी बर्बाद नहीं हो जाएगी। नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। सिस्टर लू, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। मुझे यहाँ किसी की मदद की जरूरत है। ऐसी चीज के लिए 3 लोग, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। इसमें क्या खराबी है? जल्दी अंदर आओ, इसे पकड़ने में मेरी मदद करो। बदतमीज लड़के, तू जबरदस्ती कर रहा है। जबरदस्ती कैसी? ये तो प्रेसिडेंट ये ने खुद मान लिया है। अगर वो मान गई है तो तू मुझे इसे पकड़ने के लिए क्यों कह रहा है? ये बहुत ज्यादा हिल रही है। मैं सही जगह निशाना नहीं लगा पा रहा। क्या? अगर तूने इसे पकड़ लिया तभी मैं आसानी से सुई लगा पाऊंगा। सुई लगाना? हाँ, मैं इसे एक्यूपंक्चर दे रहा हूँ। ओह, तो तुम इसके बारे में बात कर रहे थे। वरना तुम्हें क्या लगा था? कुछ नहीं, मैं इसे पकड़ने में तेरी मदद करती हूँ। जल्दी से इसे सुई लगाओ। जल्दी जल्दी। प्रेसिडेंट ये अब मैं सुई लगाने वाला हूँ, हिलना बिल्कुल मत। बहुत बढ़िया। अगर रफ्तार ऐसी ही रही तो सिस्टम बहुत जल्द अपग्रेड हो जाएगा। शाओलिन, इसमें और कितना समय लगेगा? प्रेसिडेंट ये सोने की एक बड़ी खान है, इसे धीरे धीरे निकालना होगा। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रेसिडेंट ये सब ठीक हो गया है। अब महसूस करके देखिए देखिए कि दर्द खत्म हुआ या नहीं। अरे सच में अब दर्द नहीं हो रहा। ये रहे $50 लाख। पासवर्ड 6 बार 1 है। इसे आप मेरी तरफ से इनाम समझ कर रखिए। वाकई आप माननी होगी। आखिर आप लॉन्ग टर्म ग्रुप की प्रेसिडेंट जो हैं, आप कितनी उदार हैं। प्रेसिडेंट ये पैसे मैं नहीं ले सकता। मैंने अभी के लिए सुइयों से सिर्फ आपके सिर के कीड़ों को दबाया है। इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए अभी 1 हफ्ते का समय और लगेगा। ठीक है, फिर अगले 1 हफ्ते तक मैं हर दोपहर आपके पास आऊंगी। अरे बहुत बढ़िया, यही तो मैं चाहता था। इस तरह से दिन में मैं मॉनिटर के साथ इनाम बटोरूंगा, दोपहर में प्रेसिडेंट ये के साथ, और रात को रहने दो। यह ठीक नहीं। सिस्टर लू बहुत खतरनाक है। डर है कि इनाम के चक्कर में मैं खुद ही न खत्म हो जाऊं। शाओलिन युआन, मुझे अचानक याद आया कि मेरी तबीयत अभी भी थोड़ी ठीक नहीं है। क्यों ना आज तुम मेरे कमरे में आओ ताकि तुम दीदी का अच्छे से चेकअप कर सको। सिस्टर लू, कृपया अपनी मर्यादा में रहें। मैं वैसा आदमी नहीं हूं। क्या वाकई? फिर तो मेरे नए खरीदे वैलेंटीना मुझे खुद को ही दिखाने पड़ेंगे। सुन, तू कल रात कहाँ था भाई? तू पूरी रात हॉस्टल वापस नहीं आया। और क्या करूंगा, जाहिर है पैसे कमाने गया था। तेरी ऐसी की तैसी। क्या ये वही पूरा महंगा गेमिंग सेट नहीं है? ये पूरा सेट तो कई $1000 का होगा ना? अपनी औकात देख। ये ले, तुझे दिया। इतना सब कुछ मुझे दे रहा है? मेरे भाई, कल तूने मेरी बहुत बड़ी मदद की थी। ये सब चीजें सिर्फ तुझे शुक्रिया कहने के लिए हैं। तू तो मेरा बाप है। आगे से कोई भी काम हो तो बस बोल देना। इस क्लास में हम एक्सपेरिमेंट करेंगे 2-2 के ग्रुप में।
अपने पार्टनर्स चुनें और लैब में चलें। यूए, क्या मैं और तुम साथ होंगे? सुनो दोस्त, मुझे ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा कम समझ आ रहा है। क्यों ना तुम मुझे सिखा दो। चलो चलो। बहुत अच्छे बेटा। वैसे मॉनिटर, लगता है कि अब सिर्फ हम दोनों ही साथ बचे हैं। मैं तुम्हारे साथ ग्रुप बना सकती हूँ, लेकिन तुम अपनी बदतमीजी बंद रखोगे। भरोसा रखो, मैं वैसा इंसान नहीं हूं। कौन जानता है तुम कैसे हो। मॉनिटर, बाकी सब लैब में चले गए हैं। हमें भी जल्दी चलना चाहिए ताकि एक अच्छी जगह मिल सके। चलो। आज के एक्सपेरिमेंट का विषय है मेंढक की चीरफाड़। सभी अपने अपने ग्रुप में काम शुरू करें। जी ठीक है। कहीं लिन युआन मुझे पसंद तो नहीं करने लगा। अगर उसने मुझे प्रपोज किया और मैंने तुरंत हाँ कह दी, तो क्या उसे ऐसा लगेगा कि मुझ में थोड़ा भी सलीका नहीं है? लेकिन अगर मैंने मना कर दिया तो? मॉनिटर, तुम क्या सोच रही हो? टारगेट का पसंद स्तर बढ़ गया है। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। आई एम सॉरी, मेरा यह मतलब नहीं था। कोई बात नहीं। पूरी स्टील की एक्सपेरिमेंटल टेबल साल 2017 में बनी। इसकी कीमत है $1000। क्या इसका मतलब यह है कि अब मैं हर उस चीज की पहचान कर सकता हूं जिसे मैं छूता हूं? लिन युआन, क्या मुझे तुम्हें क्लिनिक ले जाने की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त हूं। कोई बात नहीं है। तुम कहाँ हो? मुझे अचानक कुछ जरूरी काम आ गया है, इसलिए मुझे बाहर जाना होगा। अगर बाद में टीचर पूछें तो कह देना कि मेरे पेट में दर्द है और मैं टॉयलेट गया हूं। क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? नहीं, मैं बस अपना कुछ निजी काम निपटाने जा रहा हूं। जल्द ही वापस आना। प्रेसिडेंट ये, आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? आज दोपहर चेंगशी में पुरानी चीजों की नीलामी है, इसीलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। क्या आप खाली हैं? नीलामी? कल ही मैंने कई लाख डॉलर कमाए हैं और अब मैं चीजों की सही पहचान भी कर सकता हूं। हो सकता है मुझे इस नीलामी में कुछ अच्छी चीजें मिल जाएं। प्रेसिडेंट ये, अभी मेरे पास आपको इलाज देने के लिए समय है, लेकिन आपने दोपहर की जिस नीलामी के बारे में बताया, क्या आप मुझे अपने साथ ले जा सकती हैं? क्यों? क्या तुम्हें पुरानी चीजों के बारे में कुछ पता है? ज्यादा तो नहीं पता, बस थोड़ा तजुर्बा हासिल करना चाहता हूं। कोई बात नहीं, इलाज खत्म होने के बाद आप मेरे साथ ही चलिएगा। ठीक है, तो अब मैं आपका इलाज शुरू करता हूं। लिन युआन, क्या हमारे हर इलाज के दौरान इतना ज्यादा शोर शराबा होना जरूरी है? मैं कुछ नहीं कर सकता। जब प्रेसिडेंट ये आपको खुद से सब कुछ करना इतना पसंद है तो मैं क्या करूं? खैर छोड़ो, अच्छा हुआ कि आज मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। तुम बस थोड़ी देर इंतजार करो। मैं अंदर जाकर नहा लेती हूँ, कपड़े बदलती हूँ और फिर तुम्हें नीलामी में ले चलूंगी। नहीं, मोह माया सब झूठ है, सिर्फ मन की शांति सच है। मैं नहीं देख सकता। लिन युआन, तुम धीरे धीरे क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। मैं अपना पाठ याद कर रहा हूं। जल्द ही मेरे फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं। ठीक है, तो अब दीदी तुम्हें नीलामी में ले जाएगी ताकि तुम भी दुनिया देख सको। चलो अब। जिक्यू, शुक्र है तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। जिक्यू, ये लड़का कौन है? जो कुन,
मैं किसे साथ लेकर आती हूँ, क्या उसके बारे में तुम्हें रिपोर्ट देना जरूरी है? ए लड़के, मुझे परवाह नहीं कि तू कौन है। इन सस्ते सड़क छाप कपड़ों को देख, तू जीचियो के साथ रहने के लायक नहीं है। मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, जीक्यू से दूर रह। अगर उसके बारे में कोई भी इरादा रखा तो ध्यान रखना, मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। माफ करना, पर मेरी फितरत ऐसी है कि मैं प्यार की भाषा समझता हूं, धमकी की नहीं। अरे प्रिय, लगता है बाहर कोई मच्छर शोर मचा रहा है। चलो हम अंदर चलते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। लिन युआन, अब जब यह नाटक खत्म हो चुका है तो तुम्हारा इरादा क्या है? तुम मेरा हाथ कब छोड़ने वाले हो? मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट ये, मैं भूल गया था। ओह, क्या तुम वाकई भूल गए थे या यह जानबूझकर था? वह मैं। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगी। मुझे कुछ काम निपटाना है, तुम खुद यहाँ देख लो। प्रेसिडेंट ये का हाथ पकड़कर 2 मिनट भी नहीं हुए और मैंने $50,000 कमा लिए। अगर मैंने उन्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लिया तो क्या 2 दिनों के अंदर ही मैं 1 करोड़पति बन जाऊंगा? ड्रैगन पैटर्न जेड, यह 1788 में बना है और इसकी कीमत $20,40,000 है। बहुत बढ़िया। अब मैं वाकई किसी भी चीज को छूकर उसकी जानकारी की पहचान कर सकता हूं। इस तरह से मुझे क्या डर है? अब असली और नकली एंटीक के बीच फर्क करना बहुत आसान होगा। तो कुछ देखा आपने? प्रेसिडेंट ये, सच तो यह है कि मैं पहली बार इतने सारे पुराने एंटीक देख रहा हूं, समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहां से करूं। अच्छा, एक काम करते हैं, यहाँ प्रदर्शनी में से आप अपनी पसंद की कोई भी चीज चुन लीजिए। इसे आप मेरी तरफ से आज जो आपने मेरा इलाज किया है उसकी फीस समझें। यहां रखी हर चीज लाखों डॉलर की है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? प्रेसिडेंट ये ठीक नहीं लग रहा। क्यों? क्या आपको लगता है कि इन बेजान चीजों की कीमत मेरी जान से भी ज्यादा है? जब आप ऐसा कह रही हैं प्रेसिडेंट ये, तो फिर मैं मना नहीं करूंगा। ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलेन वेस, 1862 में निर्मित, कीमत $10,70,000। यहां इसकी जो कीमत लिखी है वो इसकी असली कीमत से दुगनी है। जो इसे खरीदेगा वो मूर्ख कहलाएगा। जेड बुढ़ा हैंडीक्राफ्ट, साल 2024 का उत्पादन, कीमत सिर्फ $800। यहां तो नकली सामान भी रखा है, मुझे यह भी नहीं चाहिए। यह पेंटिंग टैंग यन की एक नकल है। इसे यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए रखा गया है, इसकी कोई खास कीमत नहीं है। प्रेसिडेंट ये की नजर बहुत तेज है, उन्होंने एक ही नजर में इसे पहचान लिया। वैसे देखा जाए तो इसे नकल करने का हुनर काफी शानदार है। इससे पहले भी कई बड़े एक्सपर्ट्स धोखा खा चुके हैं। तो यह नकली है, अफसोस। व्यूइंग द वाटरफॉल एट माउंट लू, 1988 की नकल, कीमत $2,000। व्यूइंग द वाटरफॉल एट माउंट लू, साल 1516 में बनाई गई, कीमत $3,50,00,000। रुको जरा, इस एक पेंटिंग की 2 अलग अलग जानकारियां क्यों दिखा रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट ये, मुझे बस यही पेंटिंग चाहिए। युआन, क्या तुम यकीन के साथ कह रहे हो? भले ही इस पेंटिंग की कलेक्शन की नजर से थोड़ी बहुत कीमत हो, लेकिन आखिरकार ये बस एक नकल है। मैं समझ रहा हूं तुम क्या कह रही हो, लेकिन मुझे वाकई में यही पेंटिंग चाहिए। इस लड़के को क्या हुआ है? प्रेसिडेंट ये ने साथ कहा है कि ये एक नकली पेंटिंग है, फिर भी ये अपनी ही मनमानी कर रहा है। मैंने ऐसे कई नौसिखिए देखे हैं जिन्हें हमेशा लगता है कि उनकी पारखी नजर सबसे अलग है। उन्हें लगता है कि वो असली हीरा ढूंढ लेंगे, लेकिन अंत में बस कबाड़ पर अपना पैसा लुटाते हैं। मुझे तो लगता है कि ये लड़का बस इस बात का फायदा उठा रहा है कि पैसे तो आखिर प्रेसिडेंट ये ही देगी, तो चाहे ये नकली सामान ही क्यों न खरीदे, उसका खुद का कोई नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल सही। जीक्यो, ये लड़का जानता है कि ये पेंटिंग नकली है, फिर भी वो आपसे इसे खरीदवा रहा है। क्या ये पैसों की बर्बादी नहीं है?
अगर ये नकली भी है तो क्या हुआ, सिर्फ कुछ लाख डॉलर की तो बात है। जब तक मेरे डार्लिंग को ये पसंद है, इतने पैसे कोई बड़ी बात नहीं है। सुनिए, हमें ये पेंटिंग चाहिए। जी जरूर। कहीं मैं वाकई में बस एक मोहरा तो नहीं बन गया हूँ? तो अब समझ आया कि तुम्हें औरतों के पैसों पर पलने वाले लड़के पसंद हैं। रुको, तुम किसे कह रहे हो कि मैं औरतों के टुकड़ों पर पलता हूँ? मैं किसे कह रहा हूँ, तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। माफ करना, पर मुझ में ऐसी कोई गंदी आदत नहीं है। ये रहा आपका कार्ड सर। प्रेसिडेंट ही, ये पेंटिंग अब तुम्हारी हुई मेरी तरफ से तोहफा। लिन युआन, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये तो बहुत मजेदार है। पहले तो प्रेसिडेंट ये के पैसे इस्तेमाल किए, फिर एक नकली पेंटिंग खरीदी, और अब वही नकली पेंटिंग वापस प्रेसिडेंट यी को ही दे रहे हो। मैंने बार में धोखा देने वाले बहुत देखे हैं, लेकिन इस नीलामी के घर में ऐसा जालसाज पहली बार देख रहा हूँ। तुमसे किसने कहा कि ये पेंटिंग नकली है? क्या तुम नहीं जानते कि यह पेंटिंग पहले ही कई विशेषज्ञों द्वारा जांची जा चुकी है? यह पेंटिंग सिर्फ एक मामूली नकल है। तो क्या तुम्हारा मतलब यह है कि ये सभी दिग्गज धोखा खा गए हैं? उन विशेषज्ञों के नतीजे यकीनन गलत नहीं होंगे, लेकिन किसने कहा कि इस पेंटिंग के अंदर सिर्फ एक ही तस्वीर है? तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मुझे लगता है कि तुम बस यहाँ पहेलियां बुझा रहे हो। जिस चीज पर विशेषज्ञों ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है, भला तुम उसमें नया क्या ढूंढ लोगे? क्या यहाँ मौजूद लोगों में से किसी के पास छोटा चाकू है? सर, नीलामी घर में छोटा चाकू तो नहीं है क्या? लेटर ओपनर चलेगा सर? हाँ, चलेगा। रुको, तुम ये क्या करने जा रहे हो? नौजवान, भले ही यह पेंटिंग एक नकल है, पर इसे बनाने की तकनीक काफी शानदार है। इसकी कीमत भी कई हजार डॉलर होगी। अगर तुमने इस पर चाकू चलाया तो यह कूड़े के बराबर हो जाएगी। इसे करने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि यह क्या कर सकता है। तो फिर तुम जरा ध्यान से देखना। ये क्या? ये इस पेंटिंग के अंदर वाकई कुछ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह जानता था कि इस पेंटिंग के भीतर कुछ है, इसीलिए उसने जानबूझकर मुझसे इसे खरीदवाया? हैरानी की बात है, एक पेंटिंग जिसके नीचे एक और पेंटिंग छिपी हुई थी। शुक्र है कि सिस्टम से कोई गलती नहीं हुई, वरना आज तो मेरी बेइज्जती हो जाती। जवान लड़के, तुम्हें कैसे पता चला कि इस पेंटिंग के अंदर एक और पेंटिंग है? वह जाहिर है कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से। अंतरात्मा की आवाज? इतने सारे विशेषज्ञों के हाथों से गुजरने के बाद भी इसे कोई नहीं खोज सका, और तुम कहते हो कि अंतरात्मा से तुम्हें पता चल गया कि यह पेंटिंग मामूली नहीं है। भले ही इसके अंदर एक और पेंटिंग हो, तो क्या हुआ? इसकी क्या गारंटी है कि इसके अंदर वाली पेंटिंग असली ही होगी? यंग मास्टर जो सही कह रहे हैं। हो सकता है कि इसके अंदर वाली पेंटिंग भी ऊपर वाली की तरह सिर्फ एक नकल हो। सही कहा। अगर वो असली होती तो भला उस पर नकली पेंटिंग क्यों चढ़ाई जाती? असली है या नहीं, किसी विशेषज्ञ से इसकी जांच करा लेते हैं, सब पता चल जाएगा, है ना? जाओ और एल्डर यांग को बुलाकर लाओ। प्रेसिडेंट, ये जरा इंतजार करे, मैं अभी जाकर एल्डर यांग को लाता हूँ। लिन युआन, क्या तुम वाकई यकीन से कह सकते हो कि यह पेंटिंग असली है? अगर यह असली नहीं हुई तो मैं पहले ही एल्डर यांग को इशारा कर देती हूँ, ताकि हमें ज्यादा शर्मिंदगी न उठानी पड़े। भरोसा रखिए प्रेसिडेंट, ये मैं बिना पक्के भरोसे के कोई काम नहीं करता। एल्डर यांग, कृपया इसे देखिए। क्या यह पेंटिंग वाकई नकली है? ठीक है। एल्डर यांग, आपका क्या मतलब है? क्या यह महज एक नकली पेंटिंग नहीं है? देखो, आप इसे देखकर कितने घबरा गए हैं। कौन, किसने कहा कि ये नकली है? ये टेंजियन का असली काम है। ये सचमुच की व्यूइंग द वाटरफॉल एट माउंट ब्लू है। यह मुमकिन नहीं है। एल्डर यांग, क्या आपने पहले इसकी जांच नहीं की थी? क्या यह सिर्फ एक नकल की हुई जाली पेंटिंग नहीं है? क्या हुआ यंग मास्टर जू? क्या तुम मेरी आंखों पर शक कर रहे हो? मैंने इस काम में 40 साल बिताए हैं। पिछली बार मुझसे गलती इसलिए हुई क्योंकि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि असली कृति इस नकल की हुई जाली पेंटिंग के अंदर छिपी होगी। सुनिए भाई साहब, क्या आप यह पेंटिंग बेचेंगे? मैं इसके 5 करोड़ डॉलर दूंगा। नहीं, 8 करोड़ डॉलर। हम अभी सौदा पक्का कर सकते हैं। क्या तुम 8 करोड़ डॉलर में
टैंग यिन की असली कृति खरीदना चाहते हो? मैं $1 अरब दूंगा। $1 अरब? इतने सारे पैसे? माफ करना आप सभी, लेकिन यह पेंटिंग मैंने पहले ही प्रेसिडेंट ये को तोहफे में दे दी है। लिन युआन, क्या तुम होश में हो? यह टैंग यिन की असली कृति है। अगर इसे नीलामी में भी रखा जाए तो यह कम से कम $3 अरब में बिकेगी। क्या तुम सच में ये मुझे देना चाहते हो? यह पेंटिंग वैसे भी तुमने ही खरीदी थी, और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे कहें कि मैं तुम्हारी कमाई पर जी रहा हूं। जब डार्लिंग ने कह ही दिया है तो मैं इसे रख लेती हूँ। चलो घर चलते हैं। लक्ष्य के प्रति पसंद का स्तर सीमा पार कर गया है। इनाम दोगुना किया गया। लिन युआन, अभी बहुत जल्दी है। क्या आप मेरे घर चलना चाहेंगे ताकि आप एक बार फिर से सब देख सकें कि कोई और समस्या तो नहीं है? हेलो लिन युआन, दोपहर हो चुकी है। आप अभी तक क्लास के लिए वापस क्यों नहीं आए? क्या कुछ हुआ है? ओह नहीं, बाहर आए इतना समय हो गया, मैं तो भूल ही गया था कि स्कूल में आज अभी भी क्लासेस हैं। अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस अभी वापस आ रहा हूं। प्रेसिडेंट ये, मुझे माफ करना, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे वापस स्कूल जाना होगा। ठीक है, तो मैं आपको स्कूल छोड़ देती हूँ। ये कार्ड आप रख लीजिए। प्रेसिडेंट ये क्या है? मैंने देखा कि आपको आने जाने में परेशानी होती है, अपने लिए एक कार खरीद लीजिए। प्रेसिडेंट ये सही नहीं लग रहा। इसमें गलत क्या है? आपने मुझे टैंग यिन की असली पेंटिंग दे दी, तो अगर मैं आपके लिए एक कार खरीद दूं तो इसमें क्या बड़ी बात है? वैसे भी भविष्य में अगर मुझे आपसे कोई काम होगा तो आप जल्दी से मेरे पास पहुंच पाएंगे। ठीक है फिर। डियर, कल मिलते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कोई पाल रहा हो? तुम आखिर कहाँ चले गए थे? अब वापस क्यों आ रहे हो? उसके बारे में मत पूछो, पता नहीं क्या खा लिया था, बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूं। मैंने कितनी मेहनत से तुम्हारे लिए अकेले मॉनिटर के साथ वक्त बिताने का मौका बनाया था। अरे सुनो, तुम्हें गाड़ियों के बारे में पता है ना? थोड़ी देर में मेरे साथ गाड़ी देखने चलोगे? क्या मैंने सही सुना? कल ही तो तुमने मुझे गेमिंग गियर का एक पूरा सेट दिया था ना, और आज तुम्हें गाड़ी देखनी है? सच सच बताओ, तुमने कहीं बैंक तो नहीं लूटा ना? मुझे देखो, क्या मैं बैंक लूटने वाला लगता हूं? तो फिर तुम्हारे पास गाड़ी के पैसे कहां से आए? उसकी फिक्र तुम मत करो। ये बताओ कि चल रहे हो या नहीं? क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगा। जल्दी चलो, जल्दी चलो। ब्रदर युआन, इस गाड़ी को देखो, क्या दमदार पावर है, और इसका साउंड क्या गजब का है। और इस गाड़ी को देखो, बाप रे, कितनी शानदार बनावट है। लेकिन यार, ये बहुत ज्यादा महंगी है। रही बात तुम्हारी, तो तुम्हें तो माजदा ही लेनी चाहिए। अरे, क्या ये लिन युआन नहीं है? तुम जैसे गरीब आदमी का यहाँ क्या काम? जरूर तुम्हें पता चला होगा कि जो शाह यहाँ है, इसीलिए जानबूझकर यहाँ आए हो, दिखावा करने के लिए ना? लिन युआन, मैं तुम्हें साफ साफ कह देती हूँ, तुम्हारे जैसे गरीब लोग बिल्कुल भी इस लायक नहीं है कि मेरे साथ रह सके। माफ करना, क्या तुम यहाँ काम करती हो? अगर नहीं तो मुझे गाड़ी खरीदने दो और दखल मत दो। क्या कहा तुमने? तुम गाड़ी खरीदने आए हो? तेरी क्या औकात है? क्या मुझे नहीं पता? तू तो एक टायर भी नहीं खरीद सकता और तुझे कार खरीदनी है। बिल्कुल सही। कल जो शाह का जन्मदिन था, यंग मास्टर शू ने तो उन्हें एक कई $1000 की कीमत वाला हार दिया। तेरी तरह नहीं, जिसने जो शाह को सिर्फ कुछ ही पैसों का मामूली सा केक दिया था। वो मेरी ही गलती थी, मैं ही अंधा था। अगर मुझे पहले पता होता कि इस दुनिया में इतने एहसान फरामोश लोग भी होते हैं तो मैं वो केक भी कभी नहीं खरीदता। पक्का लिन युआन मुझे और यंग मास्टर शू को साथ देखकर अमीर होने का नाटक करने आया है, ताकि मैं पछताऊं। तेरी इन छोटी मोटी चालों को मैं भी देखती हूँ कि तू कब तक ये दिखावा कर पाता है।
सुनो वेटर, इधर आओ। नमस्ते मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? लिन युआन, तू कार खरीदना चाहता था ना? वेटर, इन महाशय मिस्टर लिन को ले जाओ और इन्हें अपने शोरूम की सबसे महंगी कार दिखाओ। लिन युआन, ऐसा तो नहीं होगा न कि अंत में तू इसे खरीद न पाए या पैसे न दे पाए? तुम क्या हुआ? क्या अब तू मुझ पर हाथ उठाना चाहता है? वैसे भी ये तो खुद लिन युआन ने अपने मुंह से कहा था कि वो कार खरीदेगा। अगर औकात नहीं है तो यहाँ अमीर होने का ढोंग मत कर। जाओ और अपनी पुरानी साइकिल ही चलाओ। सर, वो कोई बात नहीं, मुझे अपने शोरूम की सबसे महंगी कार ही दिखाओ। ब्रदर युआन, यहाँ की सबसे महंगी गाड़ी कम से कम कई लाख डॉलर की होगी। क्या तुम इतने पैसे दे सकते हो? नहीं तो रहने दो, इसे भूल जाओ। लिन युआन, यहाँ तक कि तुम्हारे रूममेट को भी पता है कि तुम एक कंगाल हो। अभी भी अमीर होने का नाटक करना चाहते हो? अगले जन्म में सोचना। वेटर, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ज्यादा मेहनत मत करो। चाहे तुम उसे गाड़ी दिखा भी दो तब भी वह इतने पैसे नहीं दे पाएगा। किसने कहा कि मैं पैसे नहीं दे सकता? यह तो वॉयलेट ब्लैक गोल्ड कार्ड है। वॉयलेट ब्लैक गोल्ड कार्ड? क्या वह उन रईसों के पास नहीं होता जिनके पास अरबों की संपत्ति होती है? यह कैसे मुमकिन है? वॉयलेट ब्लैक गोल्ड कार्ड, यहाँ तक कि यंग मास्टर शू भी इसे नहीं पा सकते। वह लिन युआन तो एक गरीब आदमी है, उसके पास यह कैसे हो सकता है? ये जिक्यू ने जो यह ब्लैक गोल्ड कार्ड दिया है, ये वाकई बहुत ताकतवर निकला। अब क्या तुम मुझे ले जा सकते हो सबसे महंगी गाड़ी देखने के लिए? बिल्कुल सर। रुको लिन युआन, यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है। यह वॉयलेट ब्लैक गोल्ड कार्ड जरूर तुम्हें कहीं पड़ा हुआ मिला होगा। इससे पेमेंट बिल्कुल नहीं होगा। सर, यह है। कोई बात नहीं, आप बस मुझे दिखाने चलिए अपनी दुकान की सबसे महंगी गाड़ी। अगर यह कार्ड काम नहीं करता है तो मैं यहीं मौजूद हूँ। उस वक्त आप मुझे जो चाहें सजा दे सकते हैं। जी, इधर आइए। चलो। ओह तेरी की। ब्रदर युआन, यह गाड़ी कितनी कमाल की है। कम से कम इसकी कीमत 30 लाख डॉलर तो होगी। सर, इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर है। कितनी बताई? 2 करोड़ 70 लाख डॉलर। ब्रदर युआन, मुझे सच बताओ, क्या इस कार्ड से वाकई पेमेंट हो पाएगा? अगर पेमेंट नहीं हुआ तो हमें अभी निकल लेना चाहिए। जो बिग एक्स बेइज्जती हुई तो होने दो। फिक्र मत करो मिस्टर लिन, यह गाड़ी इस साल का सबसे नया। बस काफी है, मुझे यह सब जानने की जरूरत नहीं है। आप बस मुझे इतना बताइए, क्या यह गाड़ी आपकी दुकान की सबसे महंगी गाड़ी है? जी, यह गाड़ी निश्चित रूप से हमारे शोरूम की सबसे बेशकीमती चीज है, जिसकी कीमत 2 करोड़ 70 लाख डॉलर है। पूरे देश में ऐसी सिर्फ 5 गाड़ियां हैं। ठीक है, मुझे यही गाड़ी चाहिए। कार्ड स्वाइप कीजिए। जरा रुकिए मिस्टर लिन, मैं अभी आपका कार्ड स्वाइप करके एग्रीमेंट साइन करवाती हूँ। रुको, ये कार मुझे चाहिए। मैंने सोचा नहीं था कि ये लेदर जैकेट वाली लड़की बिल्कुल ये जिक्यू की तरह तिगुना इनाम दिलाएगी। लगता है मुझे इससे बात करने का कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। हर चीज का एक नियम होता है कि जो पहले आया वही पाएगा, है ना? ये कार पहले मैंने खरीदी है। मेरे सामने ऐसे किसी नियम की कोई अहमियत नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 10 लाख डॉलर ज्यादा देती हूँ। तुम ये कार मेरे लिए छोड़ दो। 10 लाख डॉलर? सुंदरी, आपको इसे पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो एक नंबर का कंगाल है जिसके पास कुछ $1000 तक नहीं है। वो भला 2 करोड़ डॉलर कार खरीदने के लिए कहाँ से लाएगा? बिल्कुल सही कहा सुंदरी। इसे कहीं से एक ब्लैक गोल्ड कार्ड मिल गया है और अब यहाँ अमीर होने का नाटक कर रहा है ताकि मेरी सहेली इसके पास वापस आ जाए। क्या सच में ऐसा ही है? ये 100% सच है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो इसका कार्ड स्वाइप होने का इंतजार कीजिए, खुद पता चल जाएगा। मुझे लगा कोई सच में मुझसे कार छीनने की कोशिश कर रहा है, पर ये तो बस एक गरीब स्टूडेंट निकला। मिस्टर लिन, ये जब ये लोग इतना कह ही रहे हैं तो तुम कार्ड स्वाइप कर लो। ठीक है। पेमेंट सफल रही। 2 करोड़ 70 लाख डॉलर प्राप्त हुए। अब ये गाड़ी मेरी हुई ना? मिस्टर लिन,
ये रही आपकी गाड़ी की चाबियाँ। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता हूँ। तुमने तो कहा था कि इसके पास पैसे नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यह लिन युआन सिर्फ एक गरीब स्टूडेंट है। मेरे जन्मदिन पर वह एक ढंग का तोहफा तक नहीं खरीद सका। यहाँ तक कि उसने मेरे लिए सिर्फ एक कुछ ही रुपयों वाला केक लाया था। इसके जैसे गरीब लोग इतनी महंगी गाड़ी कभी नहीं खरीद सकते। वो इसलिए क्योंकि तुम जैसी औरत सिर्फ कुछ रुपयों वाले केक के ही लायक है। ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। लिन युआन, याद रखना, मैं तुम्हें देख लूंगी। चलो। हाँ। सुनो लड़के, देखो, मैं तुम्हें $50 लाख और दूंगी। तुम यह गाड़ी मुझे बेच दो। कैसा रहेगा? क्या तुम्हें लगता है कि मैं उन $50 लाख के लिए मरा जा रहा हूँ? तो फिर तुम किस कीमत पर यह गाड़ी मुझे बेचोगे? यह तो तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करता है। ठीक है, अगर तुम चाहो और ये गाड़ी मुझे बेच दो तो मैं बिना किसी शर्त के तुम्हारी हर बात मान लूंगी। कैसी शर्त? कुछ भी चलेगा। सुनो, मैं पहले ही साफ कर दूं कि अगर बात खुद को दांव पर लगाने की हुई तो मैं कभी राजी नहीं होंगी। फिक्र मत करो, मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ। तो इसका मतलब तुम मान गए हो? मैंने यह नहीं कहा कि मैं तुम्हें कार बेच रहा हूँ, लेकिन इस कार को कुछ समय के लिए तुम्हें उधार देना चलेगा। चलो, वो भी ठीक है। मुझे वाकई में जिज्ञासा है कि तुम्हारे जैसे इंसान के पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, तो तुम यही कार क्यों खरीदना चाहती हो? ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे एक रेस में हिस्सा लेना है और सिर्फ इसी गाड़ी की सारी खूबियां मेरी जरूरतों को पूरा कर सकती हैं। रेसिंग? क्या तुम्हारी ड्राइविंग में वाकई दम है? अरे, कहीं तुम मेरी नई कार ठोक न दो। तुम बेफिक्र रहो, मेरा नाम पूरे देश के बेहतरीन ड्राइवर्स की लिस्ट में आता है। मैं तुम्हारी कार को कुछ नहीं होने दूंगी। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से काम नहीं चलेगा। तो आखिर मैं तुम्हें यकीन कैसे दिलाऊं? बहुत आसान है, बस तुम्हें मुझे एक चक्कर लगवाना होगा ताकि मैं भी देख सकूं कि तुम कितनी अच्छी ड्राइविंग करती हो। ठीक है, मुझे अपनी गाड़ी की चाबियां दो। मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं अपनी कार चलाऊंगा। अगर तुम अपनी कार नहीं चलाओगे तो मैं खुद को साबित कैसे करूंगी? तुम्हारे पास भी तो अपनी गाड़ी है ना? लेकिन वह तो एक बाइक है। बाइक में क्या खराबी है? अगर तुम्हें मंजूर नहीं है तो रहने दो। फांजी, चलो वापस स्कूल चलते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूंगी। ऊपर आ जाओ, कसकर पकड़ना। अगर तुम नीचे गिर गए तो मैं जिम्मेदार नहीं होंगी। मैंने तुम्हें कसकर पकड़ने को कहा था, इतना ज्यादा कसकर नहीं। मैंने बड़ी मुश्किल से करीब आने का एक मौका बनाया है। अगर मैंने कसकर नहीं पकड़ा तो क्या मेरी सारी मेहनत बेकार नहीं चली जाएगी? और तुमने ही तो कहा था कि नीचे गिरने की तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी, तो क्या मुझे तुम्हें कसकर नहीं पकड़ना चाहिए? मेरा मतलब था कि छोड़ो, जो भी है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, अगर तुमने कोई भी घटिया हरकत की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चिंता मत करो, मैं वैसा इंसान। युआन जी, मैं अभी तक बाइक पर नहीं चढ़ा हूं। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? अरे यार। हम पहुंच चुके हैं, अब हाथ छोड़ भी सकते हो। इतनी जल्दी पहुंच गए? और नहीं तो क्या, तुमने तो मेरी ड्राइविंग स्किल्स देख ही ली हैं। अब और क्या चाहिए? वो दरअसल अभी मैं सिर्फ तुम्हारी खुशबू में खोया हुआ था, तो तुम्हारी ड्राइविंग पर ध्यान नहीं दे पाया। क्यों ना एक बार फिर से चक्कर लगाएं? एक बार फिर कहना। गलती हो गई, सॉरी। मैं अपनी कार तुम्हें उधार दे तो रहा हूं। अब ठीक है। शू दीदी, मैच बस शुरू होने ही वाला है और तुम्हारे पास अपने बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करने का टाइम है। शाओ चेन, बकवास मत करो। वह मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। मैंने तो बस मैच के लिए उसकी कार उधार ली है। अच्छा, मुझे लगा शू दीदी, तुमने आखिरकार अपना मन बना लिया है और अब तुम प्यार के लिए तैयार हो। शू दीदी, अगर कार चाहिए थी तो मुझसे कहते। किसी बाहरी से मांगने की क्या जरूरत थी? तुम्हारी गाड़ी वाकई अच्छी है, लेकिन अगर तुमने इस रेस में हिस्सा लिया तो शायद तुम नहीं जीत पाओगे। शू दीदी, मैंने कार को मॉडिफाई कर दिया है। हर तरह से इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो गई है। मैं वादा करता हूँ
कि आप इस रेस के चैंपियन जरूर बनेंगे। ठीक है, फिर कोशिश करके देखते हैं। आजमा कर देख लीजिए। कैसा लगा शू दीदी? यही है मेरी मॉडिफाई की हुई योवलिंग जीजी। इसमें रेसिंग के टॉप क्लास पार्ट्स लगाए गए हैं। ये 4 सेकंड के अंदर 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। इस रेस ट्रैक के लिए यह बिल्कुल बेहतरीन है। मॉडिफिकेशन के बाद तो यह गाड़ी काफी शानदार लग रही है। क्यों ना मैं भी अपनी गाड़ी मॉडिफाई करवा लूं। मॉडिफाइड स्पोर्ट्स कार योवलिंग जीजी साल 2021 मॉडल, कीमत $30 लाख। चेतावनी, ब्रेक सिस्टम में गंभीर खराबी का पता चला है। तेज रफ्तार में इस्तेमाल के दौरान 98% इसके फेल होने का खतरा है। शाहू, गाड़ी की चाबियां मुझे दो, इसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है। रुको, क्या हुआ? कोई बात है क्या? अगर मैंने सीधे कहा कि गाड़ी में कोई दिक्कत है तो वो मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे। मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा ताकि उन्हें खुद ही ब्रेक फेल होने की समस्या का पता चल जाए। आप लोग कार मॉडिफाई करने के बाद क्या पहले से जांच नहीं करते? जांच? क्या तू मुझे सिखाएगा कि अपना काम कैसे करना है? 2, मैंने आज तक कम से कम 800 या 1000 कारें मॉडिफाई की हैं। अगर इस गाड़ी में सच में कोई समस्या होती तो मैंने उसे पहले ही सुलझा लिया होता। तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। शाहू एक बहुत ही काबिल मॉडिफिकेशन इंजीनियर है। उसकी मॉडिफाई की हुई गाड़ी में कभी कोई दिक्कत नहीं हो सकती। लेकिन जब रेस शुरू होने वाली है तो पहले से जांच कर लेने में कोई बुराई तो नहीं है ना? ठीक है। शू दीदी, जांच की कोई जरूरत नहीं है। ये लड़का बस यही तो सोच रहा है ना कि मेरी मॉडिफाई की हुई कार में खराबी है। ठीक है, मैं खुद इसे रेस ट्रैक पर एक चक्कर चलाकर दिखाऊंगा तो खुद ही पता चल जाएगा कि कोई समस्या है या नहीं। मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, बेहतर होगा कि तुम इस गाड़ी को चेक कर लो। यह मेरी मॉडिफाई की हुई गाड़ी है। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। तुम गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज है। अगर इसके ब्रेक में कोई दिक्कत हुई तो कोई अनहोनी तो नहीं होगी ना? इस रास्ते पर आगे कोई एंट्री नहीं है। आखिर में एक बफर जोन है जो रेत, कंकड़ और टायर की दीवारों से बना है। आमतौर पर अगर ब्रेक फेल भी हो जाए तब भी जान का कोई खतरा नहीं होगा। चलो अच्छा है। लेकिन तुम ब्रेक फेल होने के बारे में क्यों पूछ रहे हो? क्या कोई बात है? इतने यकीन से नहीं कह सकते। लगता है तुम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हो। शाहू, अब बस करो। परफॉर्मेंस दिखाने के लिए इतना काफी है। अब गाड़ी रोको। मैं भी ब्रेक मारना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त लगता है ब्रेक फेल हो गए हैं। क्या सच में ब्रेक फेल हो गए हैं? तुम्हें पहले से कैसे पता था? अभी यह सब डिस्कस करने का वक्त नहीं है। तुम पहले गाड़ी में मौजूद शू शाहू को देखो। शाहू, घबराओ मत। गियर कम करो और रफ्तार घटाओ। गाड़ी को सामने वाले बफर जोन की तरफ ले जाओ। चलो चलो। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि शुक्र है तुम्हारी कार की रफ्तार ज्यादा नहीं थी। अगर रफ्तार थोड़ी और होती तो मामला इतना आसान नहीं होता। मुझे समझने में गलतफहमी हुई थी। मुझे इसे चेक करना चाहिए था। अगर अभी मैं गाड़ी चला रही होती तो मेरी रफ्तार शाहू से कहीं ज्यादा होती। ऐसे हालात में जब ब्रेक फेल हो गए हों, नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। लिन युआन, चूंकि तुम ये देख सकते हो कि इस कार के ब्रेक में समस्या है, तो क्यों ना कल की रेस के लिए तुम मेरी गाड़ी चेक करने में मेरी मदद करो? कोई बात नहीं, लेकिन गाड़ी चेक करने से ज्यादा मुझे बॉडी चेक करने में ज्यादा महारत हासिल है। घटिया इंसान। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। प्रेसिडेंट यी के दिमाग के कीड़ों का पता भी तो मैंने ही लगाया था। खैर, अगर कल मैं चैंपियनशिप जीत गई तो मैं तुम्हें इनाम दे सकती हूँ।
हे भगवान, युआनजी, तुझे आखिरकार घर वापस आना याद आ ही गया। अगर मैं वापस नहीं आता तो कहाँ रहता? क्या सड़क पर सोता? जाहिर है तुम किसी शानदार होटल में जाते। बकवास मत करो, मेरी उनसे आज जान पहचान का पहला दिन है। तुम्हें याद भी है कि यह पहला ही दिन है? एक सुंदर लड़की के साथ घूमने के लिए तूने अपने भाई को अकेला छोड़ दिया। अगर तुम उन्हें कुछ और दिनों से जानते होते तो मुझे लगता है कि शायद तू हॉस्टल के कमरे का दरवाजा भी भूल जाता और यहां कभी नहीं लौटता। क्या तुम्हारी नजर में मैं ऐसा ही इंसान हूं? अरे यार, वैसे मैं सोच रहा था कि अगले कुछ दिनों में तुम्हें एक नया कंप्यूटर दिला दूं, लेकिन अब देखकर लग रहा है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे याइफू, मुझसे गलती हो गई। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे भाई रहोगे। रही बात कंप्यूटर की, तो कब चलेंगे? ठीक है, ठीक है, जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं तुम्हें उसे खरीदने ले चलूंगा। कल कुछ जरूरी काम है तो पहले मैं सो जाता हूं। अरे वैसे यीफू सुनो, अभी थोड़ी देर पहले मॉनिटर और सू यूई तुम्हें ढूंढते हुए आए थे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि फिलहाल तुम थोड़ा सावधान रहो। एक साथ दो लोगों के साथ मत खेलो, वरना मॉनिटर को पता चल जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने फिर से ये गलत अंदाजा लगाने वाली बातें की तो कंप्यूटर का प्लान भूल जाओ। लेकिन सुयुवै, उसे मुझसे क्या काम होगा? ब्रदर युआन, इतनी जल्दी उठकर कहां जा रहे हो? कुछ काम है। आज की क्लास में याद से मेरी छुट्टी की अर्जी दे देना। इतनी हड़बड़ी में हो? कहीं सच में उस बाइकर लड़की के साथ तुम्हारा चक्कर तो नहीं चल रहा? तुम लोग आखिर आ ही गए। गाड़ी कहाँ है? फिक्र मत करो, मैंने श्याहू और बाकियों से सब ठीक से चेक करवा लिया है। मैंने इस बार अपनी नई गाड़ी तक तुम्हें उधार दे दी है। अगर तुम ये चैंपियनशिप नहीं जीती तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारी तकनीक ही खराब है। भरोसा रखो, यह चैंपियनशिप मैं ही जीतूंगी। लगे रहो। शुभकामनाएं। चलो। मैंने कहा था ना कि यह जीत मेरी ही होगी। क्या मैंने गलत कहा था? हे वो, चूंकि अब तुम जीत चुकी हो तो जो इनाम तुमने देने का वादा किया था, क्या अब उसे पूरा करने का समय नहीं आ गया? यहाँ बहुत भीड़ है, क्या हम इनाम की बात को? क्या हुआ? क्या तुम अपनी बात से मुकर रही हो? मैं अपनी बात से कब मुकरी? मैं शू याओ अपनी बात की पक्की हूं। एक इनाम ही तो है ना? चलो। शू दीदी, अभी तक तुम्हारी जीत का जश्न भी नहीं मनाया। तुम कहाँ जाने की तैयारी में हो? इसे पकड़ो। मुझे इस लड़के के साथ किसी काम से बाहर जाना है। तुम लोग हमारा इंतजार मत करना। शाहू, मुझे लगता है तुम्हारे और शू दीदी के बीच अब कोई मौका नहीं बचा है। पहुंच गए, बस वहीं। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम मुझे इनाम दोगी? तो मैं तुम्हें यहां नहीं लाई हूं। जब मैं पहले रेसिंग में पैसे जीतती थी तब मुझे यहां खजाना ढूंढने आना पसंद था। अगर किस्मत अच्छी रही तो करोड़ों डॉलर मिल सकते हैं। जिस इनाम की तुम बात कर रही थी वो मुझे यहाँ पुरानी चीजों के बाजार में लाना था। वरना और क्या? तुम्हें क्या लगा था कि इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं, मैंने सोचा नहीं था कि कोई इतना अनोखा तोहफा भी देगा। लेकिन हाँ। लेकिन क्या? मैं तुम्हें एक खास इनाम दे सकती हूँ। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो। तुम्हारा क्या मतलब है? बहुत आसान है। अगर आज तुमने मेरे लिए कोई बहुत ही कीमती चीज ढूंढने में मदद की तो मैं तुम्हारे साथ डेट पर जाने के बारे में सोच सकती हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? हाँ, बिल्कुल। शुक्र है मेरे पास यह सिस्टम है। कोई कीमती चीज ढूंढना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है।
तो यह तय रहा, अगर मैं जीत गया तो हमारी डेट पर सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। मंजूर है। मुझे नहीं लगता कि इस लड़के की किस्मत इतनी अच्छी होगी। चलो गाड़ी से उतरो। यहाँ इतना सारा सामान है, लगता है मुझे एक एक करके ध्यान से चुनना होगा। इससे कम नहीं होगा भाई साहब। क्या वहां कोई कीमती चीज मिली है? ये चीज पहले मैंने देखी थी। क्या तुम मुझसे इसे छीनने की कोशिश कर रहे हो? तो क्या हुआ अगर तुमने पहले देखा? तुमने इसके पैसे तो नहीं दिए हैं। ये चीज अभी भी बॉस की ही है। बॉस, मैं $500 ज्यादा दूंगा। मेहरबानी करके ये चीज मुझे बेच दीजिए। ज्यादा पैसे देने से क्या होता है? नियम तो ये कहता है कि जो पहले आया उसका हक पहले होना चाहिए। मैडम, बिजनेस में नगद काम चलता है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मुझे ये इन भाई साहब को बेचना होगा। क्या कोई मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकता है? मैं बैंक से निकालकर तुरंत लौटा दूंगी। क्या कोई मेरी मदद कर सकता है? मिस, मेरे पास काफी पैसे नहीं हैं। क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? क्या तुम इसे पहले खुद खरीद सकते हो? जैसे ही मैं घर जाकर पैसे ले आऊंगी, मैं तुम्हें कुछ ऊपर से पैसे देकर इसे ले लूंगी, ठीक है ना? ये मिट्टी का आधुनिक बर्तन 2009 में बना। इसके अंदर चांदी के ढेर सारे सिक्के हैं। चांदी के सिक्के बहुत कीमती होते हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बेकार से बर्तन के अंदर इतना सारा खजाना होगा। मैडम, ये बर्तन देखने में उतना कीमती नहीं लग रहा। आप इसे क्यों खरीदना चाहती हैं? बच्चे, तुझे क्या पता? ये कई 100 साल पुरानी चीज है। अगर ये कीमती नहीं होती तो क्या ये लोग इसे खरीदने के लिए मेरे साथ बहस कर रहे होते? आपकी बात सही है। ठीक है, फिर जब आपने कह ही दिया है तो हम आपकी मदद जरूर करेंगे। अगर ये चीज नकली हुई तो, या ये औरत कोई धोखेबाज हुई तो? अरे, इन मैडम को तो देखो, ये कितनी नेक इंसान लग रही हैं। ये धोखेबाज कैसे हो सकती हैं? आप लोग फिक्र मत कीजिए। एक बार आप इसे खरीद लीजिए, मैं फौरन घर जाकर आपके पैसे दे दूंगी। जब मैडम इतना कह ही रही हैं तो ये चीज हम आपके लिए खरीद लेते हैं। बॉस, ये बर्तन हमें चाहिए। ठीक है। देशवन 2 बिक्तरबाऊ 2 बिक्तरबाऊ 2 बिक्तरबाऊ। बेटा, अभी के लिए तुम यह मिट्टी का बर्तन रख लो। मैं अभी घर जाकर तुम्हारे लिए पैसे लेकर आती हूँ। नौजवान, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्द से जल्द पुलिस से संपर्क कर लेना चाहिए। इस औरत को देखकर लग रहा है कि वह अब वापस नहीं आएगी। आजकल के युवा भी ना वाकई में बेवकूफ हैं, जिनके पास ज्यादा ही पैसा आ गया है। इतने पुराने और घिसे पिटे धोखे को भी वह समझ नहीं पा रहे। बॉस, अगर थोड़ी देर में यह महिला वापस नहीं आई तो इस सामान का क्या होगा? मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने चीज खरीद ली है, सौदा पक्का हो चुका है। हमारे यहाँ सामान वापस या बदला नहीं जाता। तो आपके कहने का मतलब है कि यह चीज अब हमारी हो चुकी है? बिल्कुल। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर वह महिला थोड़ी देर में पैसे लेकर आती है तो हम इसे बेचने से इनकार कर सकते हैं। क्या तुम वाकई में सोचते हो कि कोई नकली सामान के लिए इतनी बड़ी कीमत दोबारा चुकाएगा? कितना पागल है। इसे अब तक लग रहा है कि वह औरत वापस आएगी। लिन युआन, तुमने पहली बार पुरानी चीज खरीदी है। तुम्हें इस खेल की गहराई का अंदाजा नहीं है। इस बार इसे एक महंगा सबक मानकर भूल जाओ। यह चीज बहुत कीमती है। यह सिर्फ एक सबक कैसे हो सकता है? सुनो भाई, वह औरत जो अभी यहां थी, साफ पता चल रहा था कि उसे मालिक ने किराए पर बुलाया था। तुझे क्या लगा कि तुझे कोई बड़ा फायदा मिल गया? अगर यह सच में इतना अच्छा मौका होता तो तुझे क्यों मिलता? क्या तू सच में सोचता है कि मुफ्त की रोटियां आसमान से टपकती हैं? यह मिट्टी का बर्तन साफ दिख रहा है कि पुराना दिखाने के लिए बनाया गया नकली माल है। सिर्फ तेरे जैसा नौसिखिया ही इसके झांसे में आ सकता है। मुझे अच्छे से पता है कि यह बर्तन नकली है। इस लड़के की जुबान तो देखो कितनी चलती है। अगर तुझे पता था कि यह नकली है तो तूने इस पर पैसे क्यों बर्बाद किए? भले ही यह बर्तन नकली हो, पर इसके अंदर जो सामान है वह 100% असली खजाना है। मिट्टी के बर्तन के अंदर? इस मिट्टी के बर्तन के अंदर सारे के सारे चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। हे भगवान, इतने सारे चांदी के सिक्के।
अगर आज की बाजार की कीमत के हिसाब से देखा जाए तो ये कम से कम कई लाख डॉलर के होंगे। लिन युआन, कहीं तुझे पहले से तो नहीं पता था कि इसके अंदर चांदी के सिक्के हैं, इसीलिए तूने मुझे इसे खरीदने को कहा? वरना और क्या, तुझे लगा कि मैं तेरे पैसे एक बेकार टूटे हुए बर्तन पर खर्च करवाऊंगा? ठीक है, अब जल्दी से इन सिक्कों को संभाल कर रख ले। रुको, अब मैं यह मिट्टी का बर्तन नहीं बेचूंगा और इसके अंदर के चांदी के सिक्के तुम में से कोई नहीं ले जा सकता। तुम क्या कर रहे हो? अब मुझे यह चीज नहीं बेचनी है। क्या तुम इसे जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहे हो? बॉस, अभी तो आपने कहा था कि सौदा पक्का हो गया है और अब वापसी मुमकिन नहीं है। अब आप इसे वापस मांगना चाहते हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है? मुझे परवाह नहीं, यह चीज मेरी है, इसे कोई नहीं ले जा पाएगा। तुम हमें जनता से शिकायत मिली है कि यहाँ धोखाधड़ी हो रही है। इन सभी धोखेबाजों को पकड़ लो। क्या तुम अब भी इसे छीनना चाहते हो? अगर हिम्मत है तो इसे छीन कर दिखाओ। अरे ये क्या मैडम, आपने गलत इंसान को पकड़ा है। मैं उनके गिरोह का हिस्सा नहीं हूं। बहाने मत बनाओ, तुम इनका साथ दे रहे थे, लोगों को नकली सामान खरीदने के लिए उकसा रहे थे और अब कहते हो कि तुम इन धोखेबाजों के साथ नहीं मिले हुए हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं कोई धोखेबाज नहीं हूं। हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, हम दोनों दोस्त हैं। यकीन नहीं आता? उससे पूछ लो। यह सही है, यह मिट्टी का बर्तन नकली है, लेकिन हमने देखा कि इसके अंदर के चांदी के सिक्के असली हैं, इसीलिए हमने यह बर्तन खरीदा। तो इसका मतलब है कि तुम्हें प्राचीन वस्तुओं की पहचान के बारे में कुछ अनुभव है? हाँ बिल्कुल, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, पर पुरानी चीजों को पहचानने के मामले में मुझसे आज तक कभी कोई गलती नहीं हुई है। सच में मुझे बहुत खेद है, अभी मैंने गलत इंसान को पकड़ लिया था। कोई बात नहीं, खूबसूरत लड़की, अगर आप मुझे पकड़ना ही चाहती हैं तो बाद में कोई जगह ढूंढ लीजिए, फिर आप जैसे चाहे वैसे मुझे पकड़ सकती हैं। तुम्हें कोई अजीब शौक तो नहीं है? ये क्या बकवास है? कैसा अजीब शौक? मैं बस यह अनुभव करना चाहता हूं कि पकड़े जाने पर कैसा महसूस होता है, ताकि मैं हमेशा खुद को याद दिलाता रहूं कि कोई गलती नहीं करनी है। मिस्टर लिन, हमारे पास एक केस है। हमें गहनों और प्राचीन वस्तुओं के किसी विशेषज्ञ की जरूरत है। हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मिस्टर लिन आपकी शर्त गैर कानूनी नहीं है, मैं इसे स्वीकार कर सकती हूँ। अपनी हथकड़ी मुझे दे दीजिए। तुम्हें हथकड़ी क्यों चाहिए? बस दे दीजिए, फिर पता चल जाएगा। मिस्टर लिन, तुम यह क्या कर रही हो? मैं बस अपनी सुरक्षा कर रहा हूं। मैं तुम्हारी एनफोर्समेंट टीम की मदद कर रहा हूं, तो अगर किसी ने बदला लेने की कोशिश की तो फिर मेरा क्या होगा? देखो, अब जब तुमने मुझे हथकड़ी लगा दी है तो किसी को भी यह शक नहीं होगा कि मैं तुम लोगों की मदद कर रहा हूं। ओह, तो यह बात है, मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। कैसी समझदारी! मुझे तो लगता है कि तुम बस इस लड़की को सुंदर देखकर जानबूझकर उसके करीब आने की कोशिश कर रहे हो। बकवास मत करो, मेरी छवि खराब मत करो। मिस्टर लिन, तो क्या अब हम जब्त की गई कलाकृतियों की जांच करने चल सकते हैं? अभी नहीं। क्या आपको जांच के लिए किसी औजार की जरूरत है? नहीं, वैसी बात नहीं है। देखो, अब तो मैं एक मुजरिम बन चुका हूं, तो आप मुझे प्यार से कैसे ले जा सकती हैं? आपको तो मुझे घसीटते हुए ले जाना चाहिए। क्या वाकई ऐसा करना होगा? हाँ, बिल्कुल सही, बस ऐसे ही। ठीक है। ओह, अरे आह। लगता है यह लड़का थोड़ा अजीब है। लगता है अगली बार मुझे इसके लिए एक हंटर तैयार रखना पड़ेगा। हाँ, कृपया मिस्टर लिन, इन सभी पुरानी चीजों की असली नकली की पहचान करने में मदद करें।
ओह भाई, ये तो बहुत सारी हैं। मुझे वाकई बहुत खेद है। हमारी कानून लागू करने वाली टीम के जिन विशेषज्ञों को हमने बुलाया था वे हाईवे पर जाम में फंस गए हैं, वरना हमें मिस्टर लिन आपको मदद के लिए परेशान नहीं करना पड़ता। अरे भाई, इतनी सारी पुरानी चीजें हैं, मैं इनकी पहचान तो कर लूंगा, लेकिन अगर मैं अकेला ये सब करूंगा तो यकीनन थोड़ा थक जाऊंगा। काश कोई मेरे कंधे दबा देता। मैं अभी ये हथकड़ियां खोल देती हूँ ताकि मैं मिस्टर लिन आपके कंधे दबा सकूं। वाह, ऑफिसर जाओ, कंधे दबाने जैसा काम भला मैं आपसे कैसे करवा सकता हूं? तो मिस्टर लिन आप ही कहें। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं तुम्हारे कंधे दबाऊंगी? क्यों, इसमें क्या बुराई है? मैंने तुम्हें अपनी नई कार दी, तुम रेस जीत गई, वो अलग बात है। और अभी अभी मैंने तुम्हारी एक बहुत ही फायदे का सौदा पाने में मदद की है। तुमने मुझे कोई इनाम नहीं दिया, वो तो ठीक है, पर अगर थोड़े कंधे दबा दोगी तो क्या तुम्हारी शान कम हो जाएगी? अरे बाबा, बस करो, कंधे ही तो दबाने हैं, दबा देती हूँ। अब ठीक है? हाँ, अब हुई ना बात। जरा धीरे से। हाँ, यहां पर। अब देखो, मैं तुम्हें अपना हुनर दिखाता हूं। ये सब बिल्कुल असली हैं। रही बात इन चीजों की, तो ये सब फैक्ट्री की मशीन से बनी नकली नकलें हैं। इन्हें कचरा समझकर ठिकाने लगा दो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर लिन, आपने वाकई मेरी बहुत बड़ी मदद की है। ये तो मामूली बात है। अरे हाँ, याद आया, ऑफिसर जाओ, क्या हम एक दूसरे का नंबर ले सकते हैं? माफ कीजिएगा, हमारे नियम हैं। ड्यूटी के दौरान मैं निजी गुजारिशें मंजूर नहीं कर सकती। भला ये कोई निजी गुजारिश कैसे हुई? देखिए, अगर इन पुरानी चीजों में बाद में कोई परेशानी हुई या फिर भविष्य में आपको मेरी मदद की जरूरत पड़ी, तब अगर हमारे पास एक दूसरे का नंबर होगा तो मुझसे संपर्क करना आसान होगा ना? बात में दम तो है। एक और बात, वो ऑफिसर जाओ, ये मेरा बिजनेस कार्ड है। पुरानी चीजें पहचानने के अलावा अगर केस सुलझाते हुए आप कभी थक जाएं तो आप स्पा सेंटर आ सकती हैं। मैं आपको 80% का डिस्काउंट दूंगा। ठीक है। क्या तुम वाकई एक स्पा सेंटर में काम करते हो? क्यों नहीं कर सकता क्या? तो जो तुमने मेडिकल चेकअप की बात की थी, क्या वो सच में एक मेडिकल चेकअप था? अरे नहीं नहीं नहीं, वरना तुम्हें क्या लगा कि मेडिकल चेकअप का मतलब क्या था? अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे अपना चेकअप करवा सकती हूँ। यह तो तुमने ही कहा था। हे लिन युआन, आज तुम्हारा कब का इरादा है मेरा इलाज करने आने का? अरे नहीं, गब्बर हो गई, मैं तो इसके बारे में लगभग भूल ही गया था। अरे वह प्रेसिडेंट, ये मुझे माफ करना, मैं यहां किसी काम में फंस गया था। मैं अभी वहां आता हूं। सुनो, मुझे कुछ जरूरी काम है, तो मैं अभी चलता हूं। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरा चेकअप करोगे? किसी और दिन करते हैं। बदतमीज लड़के, तू बस रुक जा। सिस्टर लो। छोटे भाई, आखिर तुम आ ही गए। प्रेसिडेंट ये को इंतजार करवाने वाले तुम पहले इंसान हो। मैं आ तो गया हूं, है ना? ठीक है, अब तुम प्रेसिडेंट ये का इलाज करो। जब तुम काम पूरा कर लो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तो लगा था कि तुम यह बात भूल गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है प्रेसिडेंट? ये इतनी जरूरी बात को मैं कैसे भूल सकता हूं? प्रेसिडेंट ये, आप जरूर ज्यादा सोच रही हैं। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। वैसे क्या मैं पहले आपका इलाज शुरू करूं? रुको, मुझे पहले तैयार होना होगा। देखो, गलत मत समझना, आज दोपहर को मेरी एक मीटिंग है, लेकिन मैं अपने बदलने वाले
कपड़े लाना भूल गई थी। तो यह बात है, तो फिर मैं अब बाहर चलता हूँ। वैसे भी कपड़े बदलने के बाद मैं तुम्हें ही दिखाने वाली हूँ। अब तुम इतना शर्मा क्यों रहे हो? ठीक है। तुम मेरी चिंता मत करो, अपना इलाज जारी रखो। मैं बाद में खुद ही ऑफिस चली जाऊंगी, तुम्हें मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है। ये कैसी आवाज है? जिक्यू, तुम अभी क्या कर रही हो? मैं अपना इलाज करवा रही हूँ। इलाज? तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? अभी के अभी मुझे एक वीडियो कॉल करो। जाओ फे, मैं जो भी कर रही हूँ उससे तुम्हारा क्या लेना देना। प्रेसिडेंट ये, आपके दिमाग में जो वह बीमारी है, मुझे लगता है कि कल तक उसका इलाज लगभग पूरा हो जाएगा। शाओयुआन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेसिडेंट ये, आप तो बहुत ही विनम्र हैं। यह तो मेरा फर्ज था। अच्छा, तो आखिर तुम मुझे मिल ही गए। जाओ फे, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारी मुझसे पूछने की हिम्मत कैसे हुई? ये जिक्यू, पहले मुझे ये बताओ कि तुम इस लोफर के साथ ऐसी जगह पर चुपके चुपके क्या गुल खिला रहे हो? जाओ फे, मैं क्या कर रही हूँ? क्या अब मुझे तुम्हें इसकी रिपोर्ट देनी होगी? तुम? ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं कब से तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ और तुम रोज मेरे सामने शरीफ होने का नाटक करती थी, और अब देखो, पीठ पीछे तुम ऐसे दो कौड़ी के आदमी के साथ घूम रही हो। जुबान संभाल कर बात करो। मैं सिर्फ प्रेसिडेंट ये का इलाज कर रहा हूँ। इलाज? क्या मैं तुम्हें कोई 3 साल का बच्चा लगता हूँ? इलाज करवाना है तो अस्पताल जाओ। ऐसी जगह पर आने की क्या जरूरत थी इस जैसे लोफर से इलाज करवाने की? जाओ फे, अपनी जुबान बंद करो। क्या मैंने तुम दोनों का मजा खराब कर दिया? तो क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। प्रेसिडेंट ये ने इलाज के लिए मुझसे संपर्क किया क्योंकि उनके दिमाग में एक कीड़ा था जिससे उनकी हालत बिगड़ रही थी, और उन्होंने मुझसे मदद इसलिए मांगी क्योंकि सिर्फ मैं ही इस बीमारी को ठीक कर सकता हूँ। समझ आया तुम्हें? कहानियां बनाना तुम जारी रखो, अपनी कहानियां। दिमाग का कीड़ा? मुझे तो लगता है कि तुम एक नंबर के धोखेबाजत हो। वह धोखेबाज हैं या नहीं, यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें यहाँ अपनी टांग अड्डाने की जरूरत नहीं है। जिक्यू, मैं यह सब तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। वह तुम्हें धोखा दे रहा है। क्या तुम यह नहीं देख सकती? मैं एक ब्रेन स्पेशलिस्ट प्रोफेसर जांग को जानता हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं अभी फोन करता हूँ ताकि वह अपनी चेकअप रिपोर्ट के साथ यहाँ आए। तब तक यह लड़का तुम्हें धोखा दे रहा है या नहीं, सब कुछ बिल्कुल साफ हो जाएगा। तुम अभी भी खुद से सच नहीं कबूलोगे, है ना? यह चेकअप का नतीजा अब यहाँ आ चुका है। अब मैं देखता हूँ कि तुम क्या बहाना बनाते हो। लिन युआन, तुम मुझे सच बताओ, क्या तुमने वाकई प्रेसिडेंट ये को धोखा दिया है? ये कोई मजाक नहीं है। अगर तुमने वाकई प्रेसिडेंट ये को धोखा दिया तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। फिक्र मत करो सिस्टर लू, मुझे कुछ नहीं होगा। जांच की रिपोर्ट के हिसाब से प्रेसिडेंट ये के दिमाग में ऐसा कोई भी कीड़ा मौजूद नहीं है। तूने कहा नहीं था कि जिचू के दिमाग में कोई परजीवी है? यह चेकअप रिपोर्ट यहाँ पहले से मौजूद है। देखता हूँ अब तेरे पास क्या कहने को है। लिन युआन, आपने तो कहा था कि आपने प्रेसिडेंट ये से झूठ नहीं बोला, फिर वे इसे ढूंढ क्यों नहीं पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि असल में वहां कोई परजीवी है ही नहीं। मैनेजर लू, तुम भी जीचयू की तरह ही हो। तुम दोनों को इस लड़के ने बेवकूफ बनाया है। यह बस पूरी तरह से एक मामूली धोखेबाज है। मेरा इरादा तो था कि कल मैं प्रेसिडेंट ये की इस परजीवी की समस्या को जड़ से खत्म कर दूंगा, लेकिन आज जब कुछ फालतू लोग अपनी बेइज्जती कराना ही चाहते हैं तो मैं तुम सबको सच्चाई दिखा देता हूं। प्रेसिडेंट ये, कृपया आप ठीक से बैठिए। ये सब नाटक है। मुझे यकीन नहीं होता कि जो चीज मशीनें नहीं देख सकी उसे तुम कहीं से पैदा कर दोगे। देखते हैं कि अभी थोड़ी देर में कौन मूर्ख साबित होता है। ये दिखावा करते हुए काफी देर हो चुकी है। कहाँ है परजीवी? हमें दिखाओ तो सही।
कि वह परजीवी कैसा दिखता है? यह कैसे मुमकिन है? जब मेरी मशीनों से भी कुछ पता नहीं चल पाया तो तुम्हें कैसे पता चला कि प्रेसिडेंट ये के शरीर में कीड़े हैं? मुमकिन ही नहीं। पक्का तूने ही यहाँ कुछ गड़बड़ की है। लिन युआन ने कुछ किया है या नहीं, यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुझे बकवास करने की जरूरत नहीं है। युआन, आपका शुक्रिया। प्रेसिडेंट ये, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको घर जाकर आराम करना चाहिए। ठीक है, एक बार आराम कर लूं, फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करने आऊंगी। जीचियो, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है। चलो अब। वो सिस्टर लू, अब यहाँ और कोई काम नहीं है तो मैं भी कॉलेज वापस जाता हूँ। अरे रुको, लिन युआन, क्या तुम कोई चीज भूल तो नहीं रहे? क्या भूल गया? मुझे तुमसे एक काम के लिए पूछना था। हाँ हाँ, याद आया। तुमने किस बारे में कहा था? वो बात यह है कि मेरे घर वाले काफी दबाव डाल रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे नकली बॉयफ्रेंड बनो, मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे मम्मी पापा से मिलो। मैं तुम्हारा नकली बॉयफ्रेंड बनूं? क्यों? क्या तुम मेरी इतनी मदद नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। सिर्फ एक्टिंग ही क्यों, यहां तक कि सिस्टर लू, अगर तुम सच में मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना लो तो मैं खुशी खुशी तैयार हूं। ठीक है, अब ज्यादा मीठी बातें मत करो। तो हम कब निकल रहे हैं? बस थोड़ी देर में निकलते हैं। मेरा घर थोड़ा दूर है, हो सकता है कि कल सुबह तक हम वापस आ जाएं। तुम्हारा मतलब है कि आज रात मुझे तुम्हारे घर रुकना होगा? हाँ। ओह हाँ, मेरी कार अभी तक वापस नहीं आई है और मैंने कॉलेज से छुट्टी भी नहीं ली है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कोई बात नहीं, मैं गाड़ी चलाकर तुम्हें कॉलेज छोड़ दूंगी और तुम्हारी छुट्टी का इंतजाम कर दूंगी। नहीं, वो बात नहीं है। सिस्टर लू, एक बार फिर सोच लो। इस पर थोड़ा और सोच लो, अच्छी तरह विचार कर लो। लिन युआन, तुम्हें याद आया कि वापस भी आना है? मैं बस छुट्टी लेने आया था। छुट्टी? ओह हाँ, क्लास मॉनिटर, मुझे कुछ काम है, मैं अब चलता हूँ। कितनी रहस्यमयी बातें हैं। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि तुम छुट्टी लेकर क्या कर रहे हो। छुट्टी मिल गई तो अब हमें चलने के लिए तैयार होना चाहिए। तो बात यह है कि उसे पहले से ही कोई पसंद है। अंदर आओ। चियान वापस आ गई। माओ, ये चियान का बॉयफ्रेंड लिन युआन है ना? जी बिल्कुल आंटी, मैं जल्दबाजी में आया हूँ, इसीलिए तोहफा तैयार करने का वक्त नहीं मिला। बस ऐसे ही कुछ मामूली सा ले आया। तोहफे की क्या जरूरत थी? जल्दी अंदर आकर बैठिए। आइए ना, बैठिए। शाओलिन, आप क्या काम करते हैं? आपकी सालाना कमाई कितनी है? अब जबकि सिस्टम मेरे हाथ में है तो एक दिन में $1 करोड़ कमाना भी कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन अगर मैंने यह बताया तो कोई यकीन नहीं करेगा। बेहतर होगा कि मैं थोड़ा कम ही बताऊं ताकि सिस्टर लू का काम खराब न हो जाए। आंटी, मैंने अभी कुछ समय पहले ही काम शुरू किया है। अभी मेरी सालाना कमाई लगभग कुछ $60 लाख है। क्या? $60 लाख? शाओलिन, वैसे तुम्हारे घर और कार का क्या? गया काम से इस सिस्टर लू ने मेरे साथ जानकारी शेयर ही नहीं की। मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं अभी भी स्कूल के हॉस्टल में रहता हूं। दरअसल माँ, आप तो किसी अपराधी से पूछताछ कर रही हैं।
वे पहली बार यहाँ आए हैं और आप इतने सवाल पूछ रही हैं। ठीक है, अब नहीं पूछूंगी। मैं तुम्हारे पापा को देखने जाती हूँ कि खाना कितना तैयार हुआ। ओल्ड लू, आपको क्या लगता है हमारी चियांचेन ने जो बॉयफ्रेंड चुना है वो कैसा है? मुझे क्या फर्क पड़ता है, जब तक हमारी बेटी खुश है सब ठीक है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? मुझे लगता है लड़का काफी अच्छा है, दिखने में भी हैंडसम है। इतनी छोटी उम्र में उसकी कमाई $10 लाख है। लगता है हमारी चियांग चेन को आखिरकार सही इंसान मिल गया। क्या ये सच है या फिर झूठ, हमें अभी कुछ पता नहीं है। ओल्ड लू, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अपनी बेटी के स्वभाव को मैं सबसे बेहतर समझता हूँ। अगर उसने इतना अच्छा बॉयफ्रेंड ढूंढा होता तो क्या वो उसे छुपा कर रखती और आज के दिन ही हमें उससे मिलवाती? तो आपके कहने का मतलब है कि ये सब नाटक है? मुझे तो ऐसा लगता है कि पक्का छियान उसे यहाँ सिर्फ नाटक करने के लिए लाई है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो थोड़ी देर रुक जाओ, देखो मैं कैसे उनकी पोल खोलता हूँ। शाओलिन बेटा, थोड़ा और खाओ, इसे अपना ही घर समझो। शाओलिन, चियान, तुम दोनों गाड़ी चलाकर थक गए होगे, जल्दी खाना खा लो और फिर आराम करने जाओ। ठीक है पापा। चियांग, मैंने तुम्हारा वो कमरा साफ करवा दिया है। आज रात तुम और शाओलिन उसी कमरे में रुकोगे। वो मतलब मैं सोच रहा था कि मैं सोफे पर सो जाऊं। तुम तो चियांग के बॉयफ्रेंड हो, भला हम तुम्हें सोफे पर कैसे सोने दे सकते हैं? पापा, मुझे याद आया कि हमारे घर में एक छोटा कमरा भी है। अगर दिक्कत हो तो लिन युआन उस कमरे में सो सकता है। वो छोटा कमरा हमने उसे अब फालतू सामान से भर दिया है। कोई बात नहीं, मैं अभी उसे साफ कर देती हूँ, फिर ठीक हो जाएगा। सफाई करने की क्या जरूरत है? कितनी फालतू की मेहनत है। क्या तुम दोनों एक दूसरे के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं हो तो फिर साथ रहने में क्या हर्ज है? सही कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा तुम कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वह मेरे बॉयफ्रेंड नहीं होते तो भला मैं उन्हें अपने घर क्यों लेकर आती? तो बस फिर बात खत्म। जब तुम दोनों एक रिश्ते में हो तो साथ रुकने में डर कैसा? ठीक है फिर। अच्छे से खाना खाओ। सिस्टर लू, अब हम क्या करेंगे? और क्या कर सकते हैं? हमें एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। तो फिर शायद मैं नीचे फर्श पर सो जाऊंगा। नहीं, वह ठीक नहीं होगा। मेरे मम्मी पापा को पहले से ही हमारे रिश्ते पर शक है। अगर तुम फर्श पर सोए और उन्होंने देख लिया तो हमारा राज खुल जाएगा। फिर अब क्या करें? क्यों ना हम पहले अपनी बातों को मिला लें ताकि बाद में हम कुछ गलत न बोल दें। सही बात है। लेकिन सिस्टर लू, ऐसा लगता है जैसे हम दोनों ने काफी समय से दिल खोलकर बात नहीं की है। चियांग, क्या तुम सो गए? ओ मम्मी, हम बस सोने ही वाले हैं। पहले ही एक बात तय कर लेते हैं, एक साथ सोना ठीक है, लेकिन तुम अपनी हद पार करने की कोशिश मत करना। सिस्टर लू, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूं मैं तमीज में रहूंगा और अपनी हद पार नहीं करूंगा। लेकिन अगर तुमने पहल की तो इसमें मेरी गलती नहीं होगी। वैसे यह बिस्तर बहुत ही छोटा है। ये वही बिस्तर है जिस पर मैं बचपन में सोती थी। बाद में जब मैं कॉलेज चली गई तब से इसे कभी नहीं बदला गया। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। वैसे मैं अंदर की तरफ सोऊंगी ताकि तुम रात में करवटें बदलते हुए मुझे लात मारकर नीचे न गिरा दो। ठीक है। लिन युआन, क्या तुम सो गए? जब बगल में इतनी खूबसूरत लड़की लेटी हो तो तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे नींद आएगी? नहीं सोया हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस मुझे वॉशरूम जाना है। क्या कहीं तुम ये तो नहीं चाहती कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। अरे बाबा, तो तुम बस यूं ही पूछ रही थी। मुझे लगा कि तुम सिस्टर लू मेरे सोने का इंतजार कर रही हो ताकि तुम कोई शरारत कर सको। छी, मेरे दिमाग में ऐसी कोई बुरी बात नहीं है।
मैंने कहा था ना कि हमारी बेटी झूठ नहीं बोल रही है। अगर यह नाटक होता तो क्या उनके बीच इतना प्यार होता? झूठ तो नहीं बोल रही, ये सच है। लेकिन ये सब सुनकर लग रहा है, क्या हमारी बेटी इसे संभाल पाएगी? इसमें न संभालने वाली क्या बात है? मैं तो जल्द से जल्द नवासे का चेहरा देखना चाहती हूँ। ठीक है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। अगर उन्हें पता चला कि हम चोरी छिपे सुन रहे हैं तो ये अच्छा नहीं होगा। तुम्हारे कपड़े धोने के लिए दे दिए हैं, फिलहाल यह पहन लो। सिस्टर ल्यू, क्या तुम एक पल के लिए बाहर जा सकती हो? अब तुम्हें शर्म आ रही है? कल तो तुम काफी गर्व महसूस कर रहे थे। शर्म? मुझे डर है कि कहीं तुम न शर्मा जाओ। टारगेट व्यक्ति का लगाव लेवल बढ़ गया है। सिस्टम अपग्रेड हो रहा है। बधाई हो, होस्ट ने एक नई स्किल हासिल की है, रिपेयर। मैं उन चीजों को रिपेयर कर सकता हूँ जिन्हें मैं छूता हूँ। यह काबिलियत तो वाकई कमाल की है। अगर मैं इस पावर का इस्तेमाल उन टूटी फूटी पुरानी चीजों को ठीक करने के लिए करूं तो मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। च्यांगचियान, शाओलिन, उठ जाओ, नाश्ते का वक्त हो गया है। आई माँ। शाओलिन बेटा, देखो तुम और चियानचियान एक दूसरे के इतने करीब हो तो तुम दोनों ने शादी का क्या सोचा है? वो दरअसल माँ, इस बारे में हमने पहले ही सब तय कर लिया है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, अगर तय कर लिया है तो अच्छी बात है। हाँ हाँ हाँ। लिन युआन, क्या तुमने मुझसे नहीं कहा था कि तुम चाहते हो मैं तुम्हें बाहर घुमाने ले जाऊं? चलो अब चलते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसी ही कोई बात थी। जी बिल्कुल सही। जरा मैं एक फोन सुन लूं। हेलो भाई, तू अभी कहाँ है? क्या हुआ, कोई बात है क्या? कल जब तू छुट्टी लेकर गया था तब मॉनिटर तुझे ढूंढने बाहर गई थी और फिर वह वापस नहीं आई। क्या मॉनिटर तेरे साथ है? सू युवे, वो मुझे ढूंढने आई थी। इसका मतलब तू मॉनिटर से नहीं मिला, तो फिर वह कहाँ गई? वह कहाँ हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वह गायब हो गई है? क्या कुछ हुआ है? मेरा एक दोस्त गायब हो गया है। गायब? अगर तुम चाहो तो मैं किसी को ढूंढने में मदद के लिए कह सकती हूँ। इस तरह से ढूंढने में बहुत समय लग जाएगा। अगर कुछ काम ना आए तो तुम मदद के लिए प्रेसिडेंट ये को ढूंढो। प्रेसिडेंट ये? क्या वह मेरी मदद करेगी? मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ये तुम्हें सिर्फ एक मामूली दोस्त नहीं मानती। अगर तुम मांगोगे तो वह तुम्हारी मदद जरूर करेगी। छोड़ो, रहने दो। ऐसी बात के लिए उसे परेशान करना ठीक नहीं है। तो तुमने उसे कैसे ढूंढने का सोचा है? अरे हाँ, मैं मदद के लिए ऑफिसर जाओ से बात कर सकता हूँ। वह एनफोर्समेंट टीम में काम करती है। हेलो हेलो ऑफिसर जाओ, मुझे एक बात में तुम्हारी मदद चाहिए। मेरा एक दोस्त गायब हो गया है। क्या तुम सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकती हो कि वह कहाँ गई है? अच्छा, तुम मुझे उसकी जानकारी भेज दो। ठीक है, उसका नाम सू यू वेई है। बाकी जानकारी मैं तुम्हें मैसेज कर देता हूं। हेलो। अरे, मिल गया। वह कल रात टैक्सी लेकर साउथ सिटी हॉस्पिटल गई थी। उसके बाद वहां से बाहर ही नहीं निकली। साउथ सिटी हॉस्पिटल? ठीक है, मुझे समझ आ गया। तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया ऑफिसर झाओ। साउथ सिटी हॉस्पिटल, वह वहां क्या करने गई होगी? लिन युआन, तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारा फोन नहीं लग रहा था। तुम स्कूल भी नहीं जा रही हो। सब क्लासमेट्स को लगा कि तुम गायब हो गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? वो दरअसल, माफ करना,
मैं कल अपना फोन चार्ज करना भूल गई थी। अरे नहीं, पर तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला? मैं इसे ये तो नहीं बता सकता कि मैंने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज चेक करवाकर तुम्हें ढूंढा है। वो बात दरअसल यह लंबी कहानी है। हाँ, याद आया। आंटी को आखिर क्या हुआ है? पता नहीं, वह अचानक बहुत बीमार हो गई। यहां तक कि डॉक्टर भी पता नहीं लगा पा रहे कि इसकी वजह क्या है। लिन युआन, क्या तुम स्कूल में मेरी तरफ से कुछ दिनों की छुट्टी की बात कर दोगे? मुझे यहाँ रुककर माँ का ख्याल रखना होगा। छुट्टी की बात बाद में करेंगे। पहले मैं आंटी को देख लेता हूं। शायद मैं उन्हें ठीक कर पाऊं। लिन युआन, तुम मजाक करना बंद करो। तुम्हारे नंबर मुझसे बेहतर नहीं है। जब डॉक्टर भी इसका पता नहीं लगा पा रहे, तो मुझे डर है कि तुम यह तक नहीं बता पाओगे कि आखिर बीमारी क्या है। मैं एक बार कोशिश करके देखूं क्या? ठीक है, तो तुम ही देख लो। टारगेट की बीमारी, दिल की गंभीर कमजोरी। क्या आप इस स्थिति को ठीक करने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगे? इलाज करने की यह शक्ति वाकई कमाल की है, मगर अगर मैंने सीधे सिस्टम की शक्तियों का उपयोग किया तो यकीनन सबको शक हो जाएगा। ऐसा लगता है कि मुझे छिपकर काम करने के लिए किसी बहाने की जरूरत होगी। वो यूवेई, क्या तुम्हारे पास यहां कोई एक्यूपंक्चर सुइयां हैं? मैंने घर के बड़ों से थोड़ी बहुत एक्यूपंक्चर थेरेपी सीखी है। हो सकता है कि मैं आंटी की तकलीफ थोड़ी कम कर सकूं। एक्यूपंक्चर सुइयां? लिन युआन, क्या तुम वाकई ऐसा कर पाओगे? फिक्र मत करो, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करता जिस पर मुझे भरोसा न हो। आंटी, अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? अजीब बात है, मेरे सीने में अब वो भारीपन महसूस नहीं हो रहा और सांस भी आराम से आ रही है। दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, सब आंकड़े अब नॉर्मल हैं। लिन युआन, आपका बहुत शुक्रिया। वो आंटी, आप अभी अभी ठीक हुई हैं, तो आपको 2 दिन तक अस्पताल में ही निगरानी में रहना चाहिए ताकि आप आराम कर सकें। तो अब मुझे लगता है मुझे तुम्हारी छुट्टी के लिए बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हो, वे जाओ क्लास अटेंड करो, माँ यहाँ ठीक है। माँ, तो मैं अब क्लास के लिए निकलती हूँ। अगर कुछ भी बात हो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, आंटी फिर मिलते हैं। बाय बाय। मैं चलती हूँ। हो। लिन युआन जी, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी माँ का इलाज किया। मैं वादा करती हूँ कि जल्द ही पैसे कमाकर आपका ये एहसान चुका दूंगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मैंने तुम्हारी मदद पैसों के लिए नहीं की थी। तो तुम मुझसे क्या चाहते हो? मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? कहीं तुम ऐसा तो नहीं, कहीं तुम मुझसे ये तो नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दूं? ऐसा क्यों होगा? हम सब क्लासमेट्स हैं। एक दूसरे की मदद करना क्या ये फर्ज नहीं है? हाँ हाँ, बात तो सही है। तुम्हारी तो पहले से ही गर्लफ्रेंड है, तो मेरा खुद को समर्पित करना किसी काम का नहीं होगा। रुको, 1 मिनट रुको। भला मेरी गर्लफ्रेंड कब बनी? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? उस दिन मैंने देखा था कि तुम उसकी कार में बैठ रहे थे, और तो और तुम दोनों कार में। रुको रुको रुको, क्या तुम लू चियानचियन की बात कर रही हो? वह मेरी सीनियर बॉस है। ओह, बॉस है क्या? हाँ, माना कि हमारे बीच का रिश्ता थोड़ा उलझा हुआ है, लेकिन वह सच में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। क्या तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? बिल्कुल नहीं। क्लास मॉनिटर, तुम ये क्या कर रही हो? गलत मत समझना, मुझे बस डर था
कि तुम फिर से क्लास बंक करने की सोच रहे हो। पर इसके लिए इसकी क्या जरूरत थी? क्या हुआ? क्या तुम्हें अब बुरा लग रहा है? अरे नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस सोच रहा था कि अगर अगर तुम थोड़ी और करीब होती तो कितना अच्छा होता। तो फिर चूंकि तुमने मेरी माँ के इलाज में मदद की है, इसलिए इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। मॉनिटर, आखिरकार तुम हमारे स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की हो। तुम मुझे इस तरह पकड़े हुए हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि बाद में तुम्हें कोई और नहीं मिलेगा? अगर कोई नहीं मिला तो नहीं मिला। अगर वास्तव में मुझे कोई नहीं मिला तो तुम मेरी जिम्मेदारी ले लेना। क्या? अरे नहीं, अब लगता है कि सू युवई सच में मेरे गले ही पड़ जाएगी क्या? जोशिया, जल्दी देखो, क्या वो लिन युआन नहीं है? वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की सू युवे के साथ कैसे घूम रहा है। तुमसे ब्रेकअप करने के बाद वह कभी स्पोर्ट्स कार खरीद रहा है तो कभी इस लड़की के इतने करीब आ रहा है। कहीं वह पहले से तुम्हारे सामने अमीर होने का नाटक तो नहीं छुपा रहा था? वह किस तरह का इंसान है क्या मैं नहीं जानती? क्या वो नाटक कर रहा है? मुझे लगता है कि वह बस बड़ा बनने का दिखावा कर रहा है ताकि सू युवे को अपनी ओर खींच सके। बात तो सही है। जब उसने वो स्पोर्ट्स कार खरीदी थी उसके बाद वह कभी उसे स्कूल लेकर नहीं आया। मुझे तो शक है कि कहीं उसने वह गाड़ी वापस तो नहीं कर दी। बिल्कुल, उस जैसे गरीब लड़के के लिए इतनी महंगी गाड़ी चलाना नामुमकिन है। बस देखती रहो, सही वक्त पर जैसे ही मैं यंग मास्टर शू से कहूंगी, उसका असली चेहरा अपने आप सबके सामने आ जाएगा। चलो अब यहाँ से। हाँ। ठीक है, आगे से क्लास बंक करने की इजाजत नहीं है। मैं तुम पर नजर रखूंगी। मॉनिटर, फिक्र मत करो। मैं वादा करता हूं कि आगे से फिर कभी क्लास बंक नहीं करूंगा। अरे यार बेटे, तू ये सब क्या चल रहा है? अचानक फिर से तेरा मॉनिटर के साथ टांका कैसे भिड़ गया? टांका भिड़ने से क्या मतलब है? तेरे दिमाग में पूरे दिन क्या चलता रहता है? पहले वो बाइकर ब्यूटी और अब ये कॉलेज क्वीन मॉनिटर .S7T एंड जल्दी बता, तूने इन लड़कियों पर आखिर कौन सा जादू चला दिया है? अरे अब क्या कर सकते हैं? मेरी पर्सनैलिटी ही इतनी कमाल की है। अगर तेरे पास कोई सुपर पावर होती तो तू भी ऐसा कर सकता था। अरे वो भी सही है। अगर मैं कई करोड़ों डॉलर की स्पोर्ट्स कार खरीद सकता तो क्या कॉलेज क्वीन को पटाना मुश्किल होता? छोड़ो, मैं तो बस सीधे साधे तरीके से गेम खेलूंगा और इसी से अपना मन बहलाऊंगा। तू ना बस इतना ही कर सकता है। हेलो, क्या उन्होंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया? जल्द से जल्द अपना ये सारा सामान यहाँ से हटाओ, मेरे रास्ते में मत आओ। हमारे किराए का एग्रीमेंट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। आप हमें बिना किसी वजह के ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? कोई ऊंची कीमत पर मेरा घर खरीदना चाहता है तो जाहिर है मुझे तुम्हें यहाँ से निकालना ही होगा। जल्दी निकलो, मेरे पैसे कमाने में देरी मत करो। तो कम से कम आपको बचा हुआ किराया हमें वापस करना चाहिए, है ना? वापस? यही बहुत है कि मैं तुमसे जुर्माना नहीं मांग रहा हूँ। अगर तुम यहाँ नहीं रह रही होती तो मेरा घर कब का बिक गया होता। आंटी सुन, अगर पैसे नहीं हैं तो घर किराए पर लेने की जरूरत नहीं है। अपने उस निकम्मे बेटे को साथ ले और वापस अपने गांव चली जा। अगर तुमने आज मेरा किराया वापस नहीं किया तो भूल जाओ कि मैं यहां से जाऊंगी। माँ। ओह, अच्छा। किसकी हिम्मत हुई मेरी माँ पर हाथ उठाने की? बिल्कुल सही। सुनो, ये सब मैंने ही किया है। जिस घर को तुम देख रहे थे अब वो मुझे पसंद आ गया है, तो तुम दोनों गंदे चूहों को बाहर निकालना, इसमें गलत क्या है? लिन युआन, तू खुद को बहुत काबिल समझती है ना? गाड़ी खरीदने के लिए तेरे पास पैसे हैं, पर अपनी माँ के लिए एक घर खरीदने के पैसे नहीं है। वैसे एक बात बता, तेरी गाड़ी कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किराया भरने के पैसे नहीं थे और वो लोग उसे वापस ले गए? तो असल में
तुम दोनों ही यह साजिश रच रहे थे। बिल्कुल, यह मैं ही हूं। आज तो मैं न सिर्फ तुझे और तेरी मां को बाहर निकालूंगा, बल्कि तुझे सबक भी सिखाऊंगा। इस पर हमला करो। दफा हो जाओ। लिन युआन कब से इतना लड़ने वाली बन गई? माँ, चलिए अब हम यहाँ से चलते हैं। रुक जाओ, यह घर अब पूरी तरह से मेरा हो चुका है। तुम दोनों अंदर क्यों जा रहे हो? हाँ, यंग मास्टर शू बिल्कुल सही कह रही हैं। अब यह घर तुम्हें किराए पर नहीं मिलेगा। तुम अंदर जाने के बारे में सोचना भी मत। किसने कहा कि मुझे तुम्हारा घर किराए पर चाहिए? तो तुम चाहते क्या हो? मैं अपनी माँ के लिए एक नया घर खरीदूंगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? घर खरीदना? क्या तुम्हें पता है यहाँ के घरों की कीमत क्या है? तेरे जैसे गरीब इंसान तो पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी यहाँ के बाथरूम जितनी जगह भी नहीं खरीद सकते। बिल्कुल सही। तुझे क्या लगता है सिर्फ इसलिए कि तू यहाँ जैसे तैसे किराया भर पाता था तो तू यहाँ घर भी खरीद लेगा? हे भगवान, यह कार कम से कम 2 करोड़ डॉलर की तो होगी ही। आपकी कार धुल चुकी है, मैं इसे आपके पास ले आई हूँ। माफ करना, तूने अभी क्या कहा? तुम्हें क्या लगा कि एक आलीशान गाड़ी किराए पर लेकर दिखावा करने से काम चल जाएगा? मुझे यकीन नहीं होता। जी हाउ मेंशन में यहाँ के हर घर की कीमत करोड़ों डॉलर है। क्या तू सच में इसे खरीद सकता है? आप तो रहने ही दो। क्या तुम यहाँ घर खरीदने वाले हो? यहाँ के घर वाकई बहुत महंगे हैं। अगर तुम्हें पैसों की कमी हो तो मैं तुम्हें उधार दे सकती हूँ। जरूरत नहीं है, इतने पैसे मैं तो खर्च कर ही सकता हूँ। माँ, चलिए हम अंदर चलकर घर चुनते हैं। ओह, मैं भी देखना चाहती हूँ कि जब तुम इसे खरीद नहीं पाओगे तब यह ड्रामा कैसे खत्म होगा। चलो। माँ, देखिए, आपको कौन सा घर पसंद है? नमस्ते सर, क्या आप घर देखना चाहते हैं? सीधे मुझे यहाँ की सबसे बेहतरीन इमारत दिखाइए। सर, हमारी सबसे आलीशान इमारत की शुरुआती कीमत कम से कम 30 करोड़ डॉलर है। क्या आप सच में देखना चाहेंगे? क्या 30 करोड़ से शुरू? शुक्र है कि सिस्टम से पहले काफी इनाम मिल चुका था, वरना आज तो इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। तो फिर क्या हुआ? क्या इतने पैसे नहीं हैं? पैसे जेब में नहीं है और घर खरीदने चले आए? सच तो यह है कि इस जैसे कंगाल को घर दिखाना सरासर वक्त की बर्बादी है। तुम्हारे गार्ड्स भी हद करते हैं। वो किसी भी फालतू इंसान को अंदर कैसे आने देते हैं? गार्ड। सर, अगर आप कुछ खरीद नहीं रहे तो कृपया चले जाइए। किसने कहा कि मैं नहीं खरीद रहा? अभी भी अमीर होने का ढोंग कर रहे हो। 30 करोड़, क्या तुम इतने पैसे दे सकते हो? सुन भाई, शर्म करो थोड़ी। किसने कहा कि मैं यह नहीं खरीद सकता? मेरा कार्ड लो। रुको, ये ZQ, वह यहाँ कैसे हो सकती है? यंग मास्टर शू, यह औरत कौन है? तुम्हें इतना भी नहीं पता? ओह भाई साहब, वह तो लॉन्ग टैंग ग्रुप की महिला बॉस हैं। ये ZQ। लॉन्ग टैंग ग्रुप की महिला बॉस? वह यहाँ क्यों आएंगे? कहने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, उन्हें भी शायद यह आलीशान विला पसंद आ गया है। अब काम हो गया। भले ही वह लिन युआन 30 करोड़ डॉलर दे दे, फिर भी वह प्रेसिडेंट ये का मुकाबला नहीं कर सकता। वह विला मुझे चाहिए। प्रेसिडेंट ये, मैं बहुत माफी चाहती हूँ। यह विला तो इन सर ने पहले पसंद किया था। मुझे पता है, इसीलिए मुझे वही घर चाहिए। अब मजा आएगा। वह घर मैं मिस्टर लिन को दे दूंगी, उनकी फीस के तौर पर। ये सब क्या चल रहा है? प्रेसिडेंट ये तो यहाँ उनसे लग्जरी विला छीनने आने वाली थी ना? उन्होंने इसे उन्हें तोहफे में क्यों दे दिया? लिन युआन, क्या वह बस एक साधारण कॉलेज छात्र नहीं है? उसका संबंध लॉन्गटेंग ग्रुप की महिला CEO के साथ कैसे हो सकता है? सुनिए, ये
प्रेसिडेंट ये, मेरे पास अपनी कुछ बचत है, तो आपको अपना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों कर रहे हैं? मेरी पुरानी बीमारी का इलाज करने के लिए जो इनाम आपको देना था वो अब तक नहीं दिया गया। यह तो बस एक छोटा सा तोहफा है, कृपया इसे मना मत कीजिए। वो जब प्रेसिडेंट ये ने ऐसा कह ही दिया है तो मैं इसे मना नहीं करूंगा। यह क्या हो रहा है? तुम लॉन्गटेंग ग्रुप की महिला सीईओ को कैसे जानते हो? क्या प्रेसिडेंट ये ने अभी नहीं बताया? मैंने उनके सिरदर्द का इलाज किया था और उन्होंने मेरा शुक्रिया अदा किया, बस इतनी सी बात है। क्या तुम वाकई यकीन से कह सकते हो कि सिर्फ उनके सिरदर्द का ही इलाज किया था? क्या तुमने कोई घटिया तरीका तो इस्तेमाल नहीं किया? तुम्हारे दिल में मेरे लिए ऐसी ही राय है। ओह, बिल्कुल, इसमें क्या शक है? वरना क्या वो तुम्हें इतनी आसानी से करोड़ों का विला तोहफे में दे देती? तुम दोनों के बीच रिश्ता इतना भी साधारण नहीं है। देखो तुम क्या कह रही हो, हम दोनों के बीच सिर्फ एक साधारण सा रिश्ता है। क्या वाकई यह सिर्फ एक साधारण रिश्ता है? वैसे चूंकि अब मैं यहाँ का मालिक हूं, तो क्या मुझे यह हक नहीं है कि मैं कुछ फालतू के लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सकूं? लेन युआन, तू आखिर चाहता क्या है? मेरा कोई खास इरादा नहीं है। तूने पहले मकान मालिक के साथ मिलकर मेरी माँ को घर से बाहर निकाला था। अब अगर मैं तुझे बाहर निकाल दूं, तो इसमें क्या दिक्कत है? मैं भी यहाँ का मालिक हूँ। तू मुझे निकालने वाला कौन होता है? ऐसा क्या? घर के कागजात जरा दिखाओ तो सही। यंग मास्टर शू, देखिए, आपने ही तो कहा था कि आप मेरा घर खरीदेंगे। अब आप इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए और मैं घर आपके नाम कर दूंगा। उम्मीद मत रखो। अगर इसके पास सच में पैसे होते तो क्या ये आपके इस पुराने घर को भाव भी देता? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खरीदना चाहता। बात बस इतनी है कि इतने सारे पैसों के लिए मुझे थोड़ा सोचना तो पड़ेगा ना। आप सुनिए तो। अच्छा, तो तुम मेरे साथ खेल खेल रहे थे। तुम्हारा शुरू से ही मेरा घर खरीदने का कोई इरादा नहीं था, है ना? गार्ड, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। चलो अब। तूने मेरी माँ के बारे में गलत कैसे बोला? घटिया इंसान। किसी से तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। लिन युआन, लिन युआन। बाय बाय। प्रेसिडेंट ये, आज जो भी हुआ उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम चाहो तो क्या मैं तुम्हें पहले घर छोड़ दूं? कोई जल्दी नहीं है। मिस्टर लिन, तुम्हारे साथ ये जो छोटी बहन है, ये कौन है? इसका परिचय नहीं कराओगे? वह असल में लिन युआन, तुमने क्लास बंक की वो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे इस तरह क्लासरूम में अकेला छोड़कर चले गए। लिन युआन, मेरी मम्मी ने कहा कि तुम जल्दी निकल गए थे। वह पूछ रही थी कि तुम खाना खाने कब वापस आओगे। हैं? क्या? लिन युआन, क्या तुम्हारा कुछ भी समझाने का इरादा है? हे भगवान, मुझे अब सजा ही दे दो।